जिन्होंने कभी सांप पाले हैं उन्हें पता है कि 10 साल में सांप अंधा हो जाता है, 100 साल में वह सांप का रूप ले लेता है, 1000 साल में वह जलता है और 10,000 साल में ड्रैगन बन जाता है। लेकिन मुझे तो एक ड्रैगन बनाने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि मैंने गॉड लेवल टैलेंट सीक्वेंस एक्सट्रैक्शन को जागृत कर लिया है, जिससे मैं किसी भी जीव के डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर अपनी पेट बीस्ट को प्यूरिफाई कर सकता हूँ। सबको पता है कि ड्रैगन शेर, बाघ, हिरण, झींगा, सांप और कछुए जैसे 10 जीवों के मेल से बनता है। इसलिए मुझे बस इन जीवों के डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है और ड्रैगन तैयार हो जाए। बल्कि इसलिए भी क्योंकि एक सफेद सांप मेरे साथ ही इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आया है। अभी मैं धीरे से उस सांप को सहलाते हुए खुद से कह रहा हूँ, फिक्र मत करो, मैं पक्का पेट बीस टैलेंट को जागृत कर लूंगा, तुम्हें स्नेक सूप नहीं बनने दूंगा। मेरी बात सुनकर वह सफेद सांप बहुत समझदारी से अपनी जीभ बाहर निकालता है। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यह छोटा सांप इस दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी से थोड़ा स्मार्ट तो हो गया है, पर इसकी स्ट्रेंथ और टैलेंट बहुत ही बेकार है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुनिया में आम लोगों को खतरनाक बीस्ट पालने की इजाजत नहीं है। अगर मैंने 18 साल की उम्र तक पेट बीस्ट टैलेंट को जागृत नहीं किया तो इसे पकड़ लिया जाएगा और ये एक सूप बनकर रह जाएगा। ये देखकर मैंने सीरियस होकर उसके सिर पर हाथ फेरा। आखिर तुम ही तो मेरे पिछले जीवन का एकमात्र सबूत हो। फिर मैंने आगे कहा, खैर तुम्हारे नहीं तो कम से कम खुद के लिए तो मुझे टैलेंट को जागृत करना ही होगा। और जो छोटा सांप थोड़ा भावुक हो रहा था, उसने झटके से आंखें घुमा ली, जैसे उसे मेरी बात पसंद नहीं आई हो। तभी मेरे दिमाग में एक मैकेनिकल साउंड गूंजी, होश की उम्र पूरी हो चुकी है। पेट बीस टैलेंट जागृत होने पर मिथिकल जीन सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। 10 साल हो गए थे। मैं तुरंत आगे बढ़ा और अपना हाथ अवेकनिंग टूल पर रख दिया। पल भर में ही मेरे दिमाग में आवाज आई, बी रैंक टैलेंट, ब्लड लाइन एम्पलीफिकेशन। ये सुनते ही मैंने सिर हिलाया। बी रैंक टैलेंट बुरा नहीं है, पर सबसे जरूरी तो मेरा सिस्टम है। तभी मेरे दिमाग में फिर से एक आवाज आई, डीम होस्ट ने टैलेंट जागृत कर लिया है, मिथिकल जीन सिस्टम शुरू हो गया है। बी रैंक ब्लड लाइन एम्पलीफिकेशन अपग्रेड होकर बियॉन्ड एस रैंक टैलेंट सीक्वेंस एक्सट्रैक्शन सिस्टम बन गया है। आखिरकार तुम आ ही गए, पर इस दुनिया में तो एस रैंक सबसे हाईएस्ट होता है। न तो मेरा ये टैलेंट कितना पावरफुल होगा, ये सोचते ही मेरी नजर टैलेंट डिस्क्रिप्शन पर पड़ी। सीक्वेंस एक्सट्रैक्शन, सभी जीव के डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर अपनी पेट बीस्ट में इंजेक्ट करना। नजर पड़ते ही मैं सब कुछ समझ गया। कुदरत के एवोल्यूशन में हर जीव अपने फायदे के लिए कुछ क्षमताएं विकसित करता है, और मैं उन सभी क्षमताओं को एक्सट्रैक्ट करके स्टोर करके अपनी पेट बीस्ट के अंदर डाल सकता हूं, जिससे वह इवॉल्व होकर जबरदस्त पावर हासिल कर लेगी। अगले ही पल पौराणिक कथाओं में मौजूद जीव मेरे दिमाग में आने लगे। वे जीव जो फूड चेन के टॉप पर हैं, ड्रैगन, फीनिक्स, कायरन, जुआनवू और भी बहुत कुछ। क्या मैं लीजेंडरी नोआ जैसे देवताओं को भी इस दुनिया में ला सकूंगा? ये सोचते ही मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि तुरंत इसे ट्राई करना चाहता था। तभी क्लास टीचर की आवाज ने मेरे ख्यालों को तोड़ दिया। लिन शेन, क्या हुआ? थोड़ा सोचने के बाद मैंने जवाब दिया, टीचर, मैंने एस रैंक टैलेंट ब्लड लाइन स्ट्रेंथनिंग जागृत किया है। पुरानी कहावत है कि जो पेड़ सबसे लंबा होता है वही सबसे पहले कटता है, इसलिए अपने बियॉन्ड एस रैंक टैलेंट को छिपाना ही बेहतर है। वैसे भी इसे पूरी तरह छिपाना नामुमकिन था, क्योंकि बाद में हर स्टूडेंट के टैलेंट का मशीन टेस्ट होने वाला था। पर उस मशीन की रीडिंग एस रैंक टैलेंट टीचर की चीख निकल गई। उनके चेहरे पर अविश्वास था और नीचे बैठे बाकी स्टूडेंट्स भी सन्न रह गए। यह एस रैंक टैलेंट है। आपको पता है, हमारे देश की अरबों की आबादी में हर साल 100 लोग भी नहीं होते जो एस रैंक जागृत कर सकें। तभी प्रिंसिपल ने शोर सा और दौड़ते हुए आए। 50 पार के प्रिंसिपल इतने एक्साइटेड थे कि उनके चेहरे की झुर्रियां खिल उठी थी। एस रैंक टैलेंट ये स्कूल की हाईएस्ट स्कॉलरशिप की कैटेगरी में आता है। वैसे बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने शांत लहजे में जवाब दिया, लिन शेंग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसके बाद तुम्हें 50 लाख की स्कॉलरशिप और एक किंग क्लास का पेट कब मिलेगा, तुम चुनो। ये सुनकर नीचे बैठे स्टूडेंट्स के मुंह में पानी आ गया। इस दुनिया में पेट 20 के लेवल होते हैं, अवेकनिंग वॉरियर, लॉर्ड किंग, डिजास्टर एम्परर और मिथिकल। पेट मास्टर की लिमिट उसके पेट के टैलेंट पर निर्भर करती है। मतलब अगर तुम्हारे पास एस रैंक का टैलेंट भी हो, लेकिन तुम्हारा पेट अगर सिर्फ लॉर्ड क्लास का है, तो तुम उससे ऊपर नहीं जा सकते। बेशक लॉर्ड या डिजास्टर लेवल पर पहुंचने के बाद तुम नया पेट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन किंग क्लास पेट का मतलब है कि तुम सीधे एक शहर के मालिक बनने के लायक हो। अगर मुझे सीधे एक किंग क्लास का बच्चा मिल जाए तो मेरा भविष्य तो संवर जाएगा। नहीं, रहने दीजिए प्रिंसिपल, मैंने पहले ही अपना पेट चुन लिया है। मैंने थोड़ा सोचकर मना कर दिया। आखिर मैंने और शाओबाई ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट का वादा किया था, और वह तो मेरी अपनी दुनिया से आई है। शायद वह तो किसी भी पेट से ज्यादा पावरफुल होगी। मेरी बात सुनकर प्रिंसिपल सन्न रह गए। लेकिन अगर पेट का टैलेंट कम हुआ और वह आगे के टेस्ट में फेल हो गया
तो तुम पेट मास्टर कैसे बनोगे टीचर? और स्टूडेंट्स तो पूरी तरह से शॉक थे। ये किंग क्लास है, कौन सा जीव किंग क्लास से ज्यादा टैलेंटेड हो सकता है? वे जानते थे कि लिन शेन के घर में थोड़े पैसे तो है, पर एक किंग क्लास का बच्चा खरीदना नामुमकिन है, और इससे बेहतर मिलना तो और भी मुश्किल है। मजबूरी में प्रिंसिपल ने कहा, ठीक है, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे, पैसे तुम्हारे स्कूल के कार्ड में आ जाएंगे। शुक्रिया प्रिंसिपल। मैंने सबको बाय कहा और एक्साइटमेंट में घर की तरफ भागा। मैं देखना चाहता था कि मेरा सिस्टम क्या वाकई ड्रैगन बना सकता है। विला के अंदर पहुंचते ही मैंने अपनी उंगली काटी और शाओबाई ने मेरी खून की बूंदें पी ली। अजीब सी फीलिंग मेरे दिमाग में आई। कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल, वाइट स्नेक लेवल अवेकनिंग, अर्ली स्टेज टैलेंट अवेकनिंग, अर्ली स्टेज स्किल कॉन्स्ट्रक्ट इवोल्यूशन रूट 5। हजारों साल का इंतजार, फिर भी कमजोर पेट। शाबाइक स्टैट्स देखकर मैंने ठंडी आ भरी उम्मीद के मुताबिक लेवल बहुत कम है। आखिर ये मेरी दुनिया से आई है, थोड़ी बहुत समझदारी तो है, पर वाइल्ड बीस्ट्स के मुकाबले कुछ नहीं शुक्र है। मेरे पास सिस्टम है और घर में पड़े कुछ लाख रुपए से मैं ऑनलाइन किसी बीस्ट की बॉडी खरीदकर एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। बिना देरी किए मैंने अवेकनिंग लेट स्टेज की एक सिल्वर बेल फिश का ऑर्डर दिया। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। आपका पार्सल आ गया है। मैं एक्साइटेड होकर बाहर गया और अपने बराबर की मछली उठा लाया। सच में यह बीस्ट तो बहुत भारी है। इस सिल्वर बेल फिश की पूरी बॉडी पर चांदी जैसी स्केल्स थीं। उसके दांत इतने तेज थे कि 20 सेंटीमीटर स्टील की प्लेट को काट सकते थे। यह तो बहुत डरावना है। सिर्फ एक ही 1 लाख की पड़ी बहुत महंगी है। मैंने दुख के साथ अपना हाथ मछली पर रखा। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगी। एक्सट्रैक्ट मेरे कहते ही मछली की स्किन धीरे धीरे सूखने और झड़ने लगी। कुछ ही सेकंड में वह सिर्फ एक ढांचा बनकर रह गई। तभी सिस्टम की आवाज आई। सिल्वर बेल फिश ब्लड लाइन प्राप्त हुआ। सिल्वर बेल वाटर स्प्रे और शार्प टीथ प्राप्त हुए। एक्सट्रैक्शन पूरा होते ही जब मैंने शाबाई को देखा तो उसके ऊपर कुछ अजीब सा लिखा आने लगा। मैंने बिना देरी किए अपना हाथ रखा और कहा, इंजेक्ट सिल्वर बेल फिश ब्लड लाइन वाटर स्प्रे शार्प टीथ। अगले ही पल मेरी बाहों में लिपटा सांप अचानक दर्द से तड़पने लगा और उसकी पहले जो स्केल्स नहीं दिख रही थीं वे बढ़ने लगीं। और अब सिल्वर बेल फिश की चांदी जैसी स्केल्स। ये दर्द कुछ मिनटों तक जारी रहा और अब शाओबाई का रूप पूरी तरह बदल चुका था। उसकी स्केल्स और भी मजबूत हो गई थीं और उसकी आंखें अब सांप की नहीं, मछली और सांप के मिश्रण जैसी चमक रही थी। कितनी जबरदस्त ताकत है। अब उसकी बैक फीडिंग से मैं अपनी बॉडी में लगातार पावर महसूस कर पा रहा था। मुट्ठी भींची तो महसूस हुआ कि मैं एक मुक्के में ही लकड़ी के फट्टे को तोड़ दूं, पर अभी फालतू का समय नहीं है। मैंने तुरंत शाबाई के पैनल को देखा। व्हाइट स्नेक लेवल अवेकनिंग मिड स्टेज टैलेंट अवेकनिंग लेट स्टेज स्किल। तभी 1 महीने के अंदर पेट को अवेकनिंग मिड स्टेज तक पहुंचाने की कोई उम्मीद दिख रही थी। एनर्जी तो छोड़िए, इसके लिए 1 लाख से कहीं ज्यादा खर्च होता, पर मैंने सिर्फ एक मछली खरीदकर उसकी ब्लड लाइन इंजेक्ट की और लेवल मिड स्टेज और टैलेंट लेट स्टेज तक बढ़ गया। यहां तक कि मुझे नया इवोल्यूशन रूट और स्किल भी मिल गई। यह तो बहुत बड़ा मुनाफा है। सांप से पाइथन, पाइथन से सावन, सावन से जियाओ, जियाओ से ड्रैगन। अगर ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो ड्रैगन बनना नामुमकिन नहीं है। हालांकि मेरे पास जितने पैसे हैं उनसे फिलहाल टॉप टायर ब्लड लाइन या स्किल्स खरीदना मुश्किल है। जैसे मछली की स्केल्स सिर्फ गोलियों को रोक सकती हैं, लेकिन किसी ताकतवर मछली की स्केल्स तोप के गोलों को भी झेल सकती हैं। मुझे अभी स्मार्टली चुनना होगा। तभी मेरे फोन पर एक आवाज आई, डिंग, आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख जमा हो गए हैं। स्कूल की स्कॉलरशिप आ गई इन पैसों और अपनी बचत से मैं जरूर खरीद सकूंगा। ये सोचते ही मैंने फिर से शॉपिंग प्लेटफॉर्म खोला और उन चीजों को चुनना शुरू किया जो शाबाई को ड्रैगन बनने में मदद करें। आंगन में शाबाई इन बीस्ट कार्कसेस के इर्द गिर्द घूम रही थी, जैसे उसे बहुत दिलचस्पी हो। ये देखकर मैंने हंसते हुए कहा, शाबाई, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। अब शाबाई की बुद्धिमानी पहले से काफी बढ़ चुकी थी। मेरी बात सुनकर वह समझदारी से पीछे हट गई। एक्सट्रैक्ट, मैंने अपना हाथ बढ़ाया और सामने पड़े सभी जीवों को एक्सट्रैक्ट कर लिया। रेड कलर्ड बर्ड ब्लड लाइन मिली, क्लॉ वाइपर ब्लड लाइन, आयरन टाइगर ब्लड लाइन, ईगल आई स्किल, हार्डनिंग स्किल, स्पीड स्किल। कुछ ही सेकंड में दर्जनों बीस्ट के शरीर सिर्फ कंकाल बनकर रह गए। ये सब अवेकनिंग लेट स्टेज के बीस्ट थे जो बहुत महंगे थे। एक ही पल में सब कुछ खत्म होते देख मुझे थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन सब कुछ वसूल हो गया। शाओबाई, इधर आओ। मैंने उसे पास बुलाया। सिस सिस सिस। उसे समझ आ गया था कि क्या होने वाला है और वो बहुत एक्साइटेड थी। चलो पहले थोड़ा सा ब्लड लाइन इंजेक्ट करते हैं। अगर बहुत ज्यादा एक साथ दिया तो तुम शायद बर्दाश्त ना कर पाओ। ये कहकर मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। ब्लड लाइन इंजेक्शन। अगले ही पल शाओबाई फिर से सिकुड़ गई। उसकी पूरी बॉडी के सेल्स पर जबरदस्त दबाव था और वे बहुत तेजी से काम कर रहे थे। अवेकनिंग लेवल पर इतने सारे जीन्स को एक साथ झेलना वाकई मुश्किल है, लेकिन बदलाव साफ दिख रहा था।
उसकी स्केल्स और भी नुकीली और मजबूत हो गई थी। शरीर भी बांह जितना मोटा हो गया था और उसकी आंखें और तेज हो गई थीं। साथ ही मुझे भी महसूस हुआ कि मेरी देखने की क्षमता और साफ हो गई है। फिर मैंने उसे स्किल्स देने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर स्किल्स फेल हो गईं। आखिर में सिर्फ वाटर स्प्रे, कंस्ट्रिक्ट और हार्डनिंग ही मिल पाई। फिर भी मैं निराश नहीं हुआ। आमतौर पर अवेकनिंग लेवल के पेट के पास सिर्फ एक स्किल होती है, ज्यादा से ज्यादा दो, पर शाओबाई के पास तीन है। इसका मतलब टेस्ट पास करना और पेट मास्टर बनना पक्का है। लगता है डाइजेशन हो गया। फर्श पर पड़ी शाओबाई को देखकर यह जानकारी मेरे सामने आई। वाइट स्नेक लेवल अवेकनिंग मिड स्टेज, टैलेंट वॉरियर लेट स्टेज, स्किल कंस्ट्रिक्ट, वाटर स्प्रे, हार्डनिंग, इवोल्यूशन, रूट पाइथन, सिल्वर पाइथन, वाटर मॉन्स्टर, सिंगल हॉर्न स्नेक, 7 कलर्ड, इलेक्ट्रिक पाइथन, स्पिरिट स्नेक। डिस्क्रिप्शन: दुर्लभ जीन वाला बहुत ताकतवर जीव। सोचना मुश्किल है कि हजारों साल पहले बाकी जीव कैसे बचे होंगे। टैलेंट सीधे वॉरियर लेट स्टेज पर पहुंच गया और आखिरकार पाइथन का ऑप्शन भी आ गया। मैं खुशी से झूम उठा। हालांकि पाइथन का रास्ता इस दुनिया में पुराना माना जाता है, पर अगर ड्रैगन बनना है तो सांप से पाइथन ही बनना होगा। बाकी रास्ते जैसे सिल्वर पाइथन या सिंगल हॉर्न को मैं नहीं चुनूंगा, क्योंकि दूसरे जीवों के जीन्स का मेल ड्रैगन के रास्ते में रुकावट डाल सकता है। अरे सच में छोटे उभार आ गए हैं। इस समय मैं शाओबाई के सिर पर उभरे उन दो छोटे बम्स को सहला रहा था। मैं बहुत खुश था और शाओबाई भी मेरी बाहों में लिपटकर मजे कर रही थी। लेकिन यह अभी भी काफी नहीं है। मुझे पता है कि इस दुनिया में कुछ जीवों के पंजे बहुत खतरनाक होते हैं, जो बिजली भी पैदा कर सकते हैं, पर फिलहाल मेरी ताकत के हिसाब से वह मुमकिन नहीं है। शाओबाई, कल स्कूल में तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा। सिस, शाओबाई ने गंभीरता से सिर हिलाया। मैंने फिर उसके सिर पर हाथ फेरा। कल मेरा पेट स्पेस खुलेगा, तब तुम्हारे पास रहने के लिए अपनी जगह होगी। इस दुनिया में पेट मास्टर के टैलेंट को जागृत करने और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद बच्चे स्कूल जाकर अपना पेट स्पेस खोल सकते हैं और आधिकारिक तौर पर पेट मास्टर बन सकते हैं। जब तक टैलेंट और कॉन्ट्रैक्ट ना हो, पेट स्पेस खोलना नामुमकिन है। वैसे पेट स्पेस की ताकत मास्टर और पेट के टैलेंट पर निर्भर करती है। लेवल जितना ऊंचा होगा, पेट के लिए उतना ही अच्छा होगा। यह न सिर्फ पेट की ग्रोथ तेज करेगा, बल्कि लड़ाई के बाद घावों को भरने में भी मदद करेगा। बेशक ज्यादातर लोग इसे सिर्फ स्टोरेज स्पेस की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगले दिन सुबह मैं स्कूल के ग्राउंड में पहुंच गया। प्रिंसिपल के लंबे भाषण के बाद अंत में उन्होंने कहा, ठीक है स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम में 100 दिन से कम बचे हैं। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूंगा। प्रिंसिपल ने स्टेज से साइड हटने के बाद एक पारदर्शी स्पिरिट स्टोन बाहर निकाला। ये पेट स्पेस खोलने के लिए जरूरी मटेरियल है। बस पेट को उस पर खून की बूंद टपकाने के लिए कहना है और मास्टर को हाथ रखना है। पेट स्पेस के साइज के हिसाब से पत्थर अलग अलग रंग दिखाता है। जल्द ही एक स्टूडेंट आगे आया। उसका पेट वॉरियर क्लास टैलेंट का फायर फिनिक्स था। खून की बूंद गिरते ही उसने हाथ रखा और पत्थर से हल्की हरी रोशनी निकली। यह देखकर नीचे से चिल्लाने की आवाज आई। सी रैंक, पेट स्पेस 100 वर्ग मीटर का स्पेस और 3 गुना ग्रोथ बूस्ट। यह बहुत ही जबरदस्त टैलेंट है। उम्मीद नहीं थी कि पेट का टैलेंट कम होने के बावजूद इतना बड़ा पेट स्पेस मिलेगा। बाकियों के दिलों में भी उम्मीद जगी। जैसे जैसे सेरेमनी आगे बढ़ी, तभी पत्थर से अचानक सुनहरी चमक निकली। नीचे सबकी आंखें फटी रह गईं, यहां तक कि प्रिंसिपल भी मुस्कुरा दिए। 500 वर्ग मीटर का स्पेस और 10 गुना ग्रोथ बूस्ट, यह वही है जिसने ए रैंक टैलेंट के साथ किंग क्लास का पेट पाया था है ना। लोग कहते हैं वह स्कूल की टॉप 3 लड़कियों में से है, और पहले नंबर पर क्यों नहीं है? क्योंकि उसका दिल पहले से ही किसी और को समर्पित है। उस लिन नाम के लड़के को, जो सबके दिल की धड़कन है। बाई है नीचे आई और लिन शेंग की तरफ देखकर मुस्कुराई। अब वह फिर से लिन शेंग के साथ चल पाएगी। उसे सिर्फ लिन शेंग के साथ रहना ही काफी था। मेरे पास आकर उसने मुट्ठी दिखाई और कहा, गुड लक। अब मेरी बारी थी। लिन शेंग की हौसला अफजाई के बाद मैं सिर हिलाकर स्टेज की ओर बढ़ा। सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता था कि किस लेवल का पेट स्पेस खुलेगा। मेरे स्टेज पर जाते ही सबकी नजरों में उत्सुकता थी। आखिर ऐसा कौन सा पेट है जिसने किंग क्लास के बच्चे को भी ठुकरा दिया? आपको पता है, जब पेट मास्टर अपना पहला पेट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इंसान के शरीर की सीमा की वजह से पेट का लेवल किंग क्लास से ऊपर नहीं हो सकता। यानी वह सबसे बेस्ट विकल्प था। फिर भी लिन शेंग ने उसे मना कर दिया। ये देखकर स्टूडेंट्स के साथ साथ प्रिंसिपल और पेट एसोसिएशन के 2 सीनियर भी दिलचस्पी लेने लगे। क्या यही लिन शेंग है? स्टेज पर एक काले ड्रेस में खड़े सख्त मिजाज के आदमी ने पूछा। प्रिंसिपल ने बहुत अदब से जवाब दिया, जी हाँ, चीफ इंस्ट्रक्टर लियू। यह आदमी यांगचेंग पेट एसोसिएशन का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी है। उसकी ताकत वॉरियर लेट स्टेज है और उसके पास एक ऐसा पेट है जो जल्द ही लॉर्ड क्लास बनने वाला है। अगर ये उसे पसंद कर ले तो स्टूडेंट का भविष्य संवर जाएगा। बच्चा वाकई काबिल है, काफी शांत दिख रहा है। पास खड़ी एक महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे लिन शेंग में दिलचस्पी थी। प्रिंसिपल ने, आ भरी दुनिया तो शक्लें देख के चलती है। अभी कुछ देर पहले जब बाई ही का पेट स्पेस खुला था, तब तो ये लोग इतने एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन लिन शेंग के आते ही पेट देखे नई बात शुरू कर दी। खैर, वे यांगचेंग के बहुत बड़े लोग थे।
मैं उनसे पंगा नहीं ले सकता था। आज अगर किसी खास वजह से वे यहाँ नहीं होते तो शायद लिन शेंग को देखने का मौका भी नहीं मिलता। तभी वे लोग बात कर ही रहे थे कि पत्थर से अचानक हरा, नीला और लाल रंग निकला और पूरी जगह को अपनी चपेट में ले लिया। फिर आसमान की ओर एक रोशनी गई, पूरी एकेडमी उस चमक से भर गई। 3 रंगों की रोशनी। यह है तो एस रैंक पेट स्पेस की निशानी है। लिन शेंग का एस रैंक पेट स्पेस खुला पर फिर सब दंग रह गए, क्योंकि लिन शेंग का पेट एक साधारण सा सफेद सांप था। न पैर न कोई दिव्य चमक, बस एक साधारण सांप। ये तो एक मामूली सफेद सांप है। लिन शेंग ने इसे क्यों चुना? प्रिंसिपल का भी सिर चकरा गया। सोचा भी नहीं था कि लिन शेंग इतना खराब फैसला लेगा। वह किंग क्लास का पेट कहीं बेहतर था। प्रिंसिपल को लगा शायद उन्होंने गलत देख लिया, पर इतने करीब से कोई अंधा ही गलत देख सकता था। यह तो पक्का साधारण सांप ही है। बच्चे का टैलेंट तो ठीक है, लेकिन ये पेट। इंस्ट्रक्टर लियो ने भौं सिकोड़ी और कहा, यह तो उसे पीछे खींच। देखा पास खड़ी महिला ने तर्क दिया, मुझे लगता है बच्चा काफी सुलझा हुआ है। पेट की ताकत उसकी प्रजाति में नहीं, उसके इस्तेमाल में है। प्रिंसिपल का चेहरा उदासी से भर गया और उन्होंने सफाई दी, सर वो किंग क्लास का पेट मैंने खुद उसे दिया था, लेकिन उसने उसे मना कर दिया। प्रिंसिपल को डर था कि कहीं उन्हें गलत ना समझ लिया जाए कि उन्होंने इनाम हड़प लिया है। उनके पास इतना साहस नहीं था कि वे पेट एसोसिएशन की चीज को छू सकें। ये बहुत बड़ा जुर्म था। पर जब लोग पछतावा कर रहे थे तभी चमत्कार हुआ। तीनों रंग आपस में जुड़कर सुनहरी रोशनी में बदल गए। यह रोशनी मुझे अपने घेरे में ले ली और मैं बहुत ही दिव्य महसूस कर रहा था। मेरी बाहों में लिपटा शाओबाई भी सुनहरा हो गया था। नीचे बैठे स्टूडेंट्स फिर से हैरान थे। 3 रंगों का मिलन और सुनहरी रोशनी, ये तो एसएस रैंक पेट स्पेस की निशानी है। मैंने कहा था न एस रैंक तो लिन शेंग के टैलेंट के साथ नाइंसाफी होती। इस लेवल का पेट स्पेस तो एक बड़े महल जितना बड़ा होगा। सबकी आंखों में जलन थी और स्टेज पर खड़े इंस्ट्रक्टर लियू और वो महिला भी हैरान थे। प्रिंसिपल का चेहरा चमक उठा। लगता है वो सांप पीछे नहीं खींच रहा। पर इससे पहले कि लोग अपना सदमा भूल पाते, वह सुनहरी रोशनी पत्थर। कुछ ही सेकंड में आसमान फाड़ देने वाली ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी और सुनहरी रोशनी एक छोटे ड्रैगन का रूप लेकर पत्थर के अंदर दहाड़ने लगी। मैं खुद हैरान था। इस दुनिया में कहा जाता है कि ड्रैगन होते ही नहीं, तो फिर पत्थर में ड्रैगन कैसे? मुझे नहीं पता था कि पूरा ग्राउंड पूरी तरह सन्नाटे में डूब चुका है। स्टूडेंट्स की आंखें फटी की फटी थीं और प्रिंसिपल और इंस्ट्रक्टर खड़े हो गए। महिला का शरीर कांप रहा था। ड्रैगन की दहाड़, यह तो लीजेंडरी बियॉन्ड एसएसएस रैंक का यासा है। हमारे देश के इतिहास में आज तक एसएसएस रैंक के पेट मास्टर 10 भी नहीं हुए, और ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। लोग इसे सिर्फ एक किस्सा समझते थे, पर जब सबको लगा सब खत्म हो गया, तभी पत्थर आई। वो मजबूत पत्थर चटक गया और छोटा सुनहरी ड्रैगन बाहर निकल आया। पर इससे पहले कि वह आसमान में जाता, मैंने उसे ऑब्जॉर्ब कर लिया और ड्रैगन को सोखने की ये बात किसी ने नहीं देखी, क्योंकि सबका ध्यान दहाड़ पर था। हे भगवान, ड्रैगन की दहाड़, ये तो पक्का बियॉन्ड एसएसएस है। हाँ, और ये पहली मिसाल है। इसे तो गॉड लेवल पेट स्पेस कहना चाहिए। क्या लिन शेंग का सांप दरअसल एक ड्रैगन का बच्चा है? ज्यादा मत सोचो। अगर वो ड्रैगन होता तो मैं ये पत्थर अभी खा जाता। पर क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? शायद अब दुनिया के सामने आने का वक्त आ गया है। तभी स्टेज पर खड़े चीफ इंस्ट्रक्टर ल्यू की आंखों में एक भूखे भेड़िए जैसी चमक आ गई। वे लिन शेंग को टकटकी लगाए देख रहे थे। सोचा नहीं था कि सिर्फ ड्यूटी निभाने आया हूं और ऐसा शानदार मौका हाथ लग जाएगा। पास खड़ी उस महिला ने बिना देरी किए अपना बिजनेस कार्ड निकाला और प्रिंसिपल को थमा दिया। प्रिंसिपल झांग, यह स्टूडेंट मुझे चाहिए, और उसने जो स्पिरिट स्टोन तोड़ा है उसके लिए आप ये कार्ड लेकर पेट एसोसिएशन चले जाना। वहां कोई ना कोई तुम्हें मुआवजा दे देगा। प्रिंसिपल ने कांपते हाथों से कार्ड लिया और बोले, आप बेफिक्र रहिए, आज रात ही मैं इसे मना लूंगा। कुछ ही देर में वे लिन शेंग की राय लेने के लिए आगे बढ़े। तभी उनकी नजर महिला के कार्ड पर पड़ी। उस पर जानलोंग ब्यू लिखा देख वे, यह विभाग बीस्ट ऑक्शंस और रिसोर्सेज को मैनेज करता है, और दूसरा यह विभाग ड्रैगन साम्राज्य के ज्यादातर पेट मास्टर्स और मिलिट्री की ताकत को कंट्रोल करता है। यह वही जगह है जहां चीफ इंस्ट्रक्टर लियू काम करते हैं। बाकी के टॉप एक्सपर्ट्स भी जानलोंग ब्यूरो के पास ही हैं, और ये महिला तो यांग चेंग की जानलोंग ब्यूरो की डायरेक्टर निकली। ये देख चीफ इंस्ट्रक्टर लियू भी पीछे नहीं हटे और बोल पड़े, मैं नहीं मानता। पहले मैंने ऑफर दिया था, अब तुम इसे छीनने की कोशिश कर रही हो। ये क्या तरीका है? इसे मिलिट्री में ही आना होगा। हाँ हाँ, मैं तुमसे लड़ नहीं रही। थोड़े समय बाद खुद इसी से पूछ लेते हैं। ठीक है, काली ड्रेस वाली महिला ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे जीत पक्की हो, लियू ने उसे तिरछी नजर से देखा और कुछ नहीं बोला। आखिर बहस करने का कोई मतलब नहीं था।
फैसला तो लिन शेंग को ही लेना था। पास खड़े प्रिंसिपल माथे का पसीना पोंछ रहे थे। दो बड़ी हस्तियां एक स्टूडेंट के लिए लड़ रही थीं। पता नहीं यह लिन शेंग के लिए अच्छा है या बुरा। डर यह था कि एक का पक्ष लेने पर दूसरे की नाराजगी न झेलनी पड़े। आधे घंटे बाद सभी स्टूडेंट्स ने अपना पेट स्पेस खोल लिया था। स्टेज पर खड़े चीफ इंस्ट्रक्टर लियू ने सबको देखा और बोले, हेलो स्टूडेंट्स, मैं यांगचिंग पेट एसोसिएशन का चीफ इंस्ट्रक्टर लियू किंग हूँ। पूरा शोर शराबा तुरंत शांत हो गया। लियू संतुष्ट दिखे और आगे बोले, आज मैं 3 काम करने आया हूँ। पहला, पेट मास्टर का सर्टिफिकेट बांटना, और दूसरा, तुम लोगों में से बेस्ट टैलेंट्स को चुनना ताकि वे मेरे या फिर पास खड़ी मैम के जानलोंग ब्यूरो में शामिल हो सकें। इतना कहकर लियो रुक गए। नीचे बैठे स्टूडेंट्स की आंखों में चमक आ गई। अगर पेट एसोसिएशन में जगह मिल जाए तो सम्मान और पैसा दोनों मिलेंगे, और अगर जानलोंग ब्यूरो में जाने का मौका मिले जो सिर्फ एलीट्स को रखता है तो बात ही क्या है, बस सिलेक्शन रेट बहुत कम है। 1 साल में स्कूल से शायद ही कोई चुना जाता हो। तभी किसी ने सवाल किया, तीसरा काम क्या है? ये सबके मन में था। हर साल एसोसिएशन के लोग आते थे, सिर्फ सर्टिफिकेट देते और कुछ जीनियस को ले जाते। तीसरा काम तो पहली बार सुना था। स्टूडेंट्स की उत्सुकता देखकर लियो ने गला साफ किया और गंभीर होकर बोले, पिछले कुछ सालों में हमारे पास डिजास्टर लेवल के पेट मास्टर्स बहुत कम हो गए हैं। इसलिए हमने तय किया है कि हम सिलेक्टेड लोगों पर रिसोर्सेज फोकस करेंगे। हर कोई इस मौके लिए लड़ सकता है, लेकिन शर्त यह है कि आप पेट एसोसिएशन के मेंबर होने चाहिए। हम पूरे देश से 100 लोगों को चुनेंगे और उन्हें डिजास्टर लेवल तक पहुंचने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज देंगे। ये सिलेक्शन 1 महीने बाद जायंट बीस्ट सिटी में होगा। यह सुनते ही सबका खून खौलने लगा। पूरे देश से सिर्फ 100 लोग, इसका मतलब जो जीतेगा वो टॉप 100 में होगा, और रिसोर्सेज वो तो बहुत ही महंगे होंगे। क्या ये सोचने वाली बात है? डिजास्टर लेवल ट्रेनिंग के रिसोर्सेज सस्ते थोड़े होंगे। अगर बोर्ड एग्जाम से पहले ये मिल गया तो टॉप 5 पेट यूनिवर्सिटीज में एंट्री पक्की है। यह मौका मैं नहीं छोड़ूंगा। कुछ स्टूडेंट्स मुट्ठी भींचे खड़े थे। मैं भी मन ही मन सोच रहा था, मुझे यह मुकाबला लड़ना ही होगा। अपनी ताकत से दुर्लभ रिसोर्सेज ढूंढना बहुत कठिन है। इससे बेहतर एसोसिएशन के जरिए मिलना है। लेकिन मुझे याद है कि जायंट बीस्ट सिटी में लॉर्ड लेवल के बीस्ट होते हैं। वहां जिंदा रहने के लिए शाओवाई का मौजूदा लेवल काफी नहीं है। लिन शेंग, तभी एक आवाज ने मेरे ख्यालों को तोड़ा। ऊपर देखा तो प्रिंसिपल 2 लोगों के साथ खड़ा था। लिन शेंग, ये है मैजिशियन एसोसिएशन के लियू, और ये प्रिंसिपल ने महिला की तरफ देखा। वो अभी तक, मेरा नाम डी कियान है, मैं जानलोंग ब्यूरो की यांगचेंग ब्रांच की कैप्टन हूँ। डी कियान ने हाथ आगे बढ़ाया और हमने हाथ मिलाया। मैंने पूछा, चीफ इंस्ट्रक्टर लियू, कैप्टन डी, आप दोनों मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? दोनों ने एक साथ कहा, जाहिर है तुम्हें अपनी टीम में जोड़ने के लिए। फिर वे एक दूसरे को गुस्से से देखने लगे। लियो, मेरी नकल करना बंद करो। कौन नकल कर रहा है? मैंने पहले ऑफर दिया था, तुम बीच में क्यों कूद रही हो? दोनों के बीच तगड़ी बहस शुरू हो गई। मैं समझ गया था वे चाहते हैं कि मैं पेट एसोसिएशन में आऊं, और मैं भी यही चाहता था, जायंट बीस्ट सिटी में जाने के लिए अंदरूनी मेंबर बनना जरूरी है। लिन शेंग, तुमने जानलोंग ब्यूरो के बारे में सुना ही होगा। यहाँ सिर्फ जीनियस आते हैं और हमारे बॉस दुनिया के टॉप पेट मास्टर्स में से हैं। अगर तुम शामिल हुए, मैं तुम्हें 3 करोड़ ड्रैगन कॉइन्स और तुम्हारे पेट को लॉर्ड लेवल तक पहुंचाने का सारा सामान दूंगा। लियो ने झट से कहा, मैं तुम्हें वही ऑफर दूंगा, साथ ही सांपों के लिए दुर्लभ इवोल्यूशन रूट भी। लियू थोड़ा रुके, मेरा पेट भी एक सांप है जो जल्द ही लॉर्ड लेवल बनेगा। जब वह इवॉल्व होगा मैं तुम्हें देखने का मौका दूंगा। डी कियान यह सुनकर चौंक गई। लिन शेंग, तुम्हारी बहन भी तो हमारे जानलोंग ब्यूरो में है। मैं खुद उसे हेडक्वार्टर लेकर गई थी। अगर तुम मेरी टीम में आओगे तो मैं तुम्हें उसकी तरह ही जीनियस बना दूंगी। लियू हैरान रह गए। उन्हें नहीं पता था कि लिन शेंग की बहन भी वही है। अगर ऐसा है तो सांप का एवोल्यूशन रूट परिवार के रिश्ते के आगे फीका पड़ गया। मैंने तो बस आंखें घुमाई। बहन चाहे कोई भी हो, मेरे लिए तो यह डबफ जैसा है। वे लोग इसे हीरा समझ रहे हैं। क्या कोई ढंग का ऑफर नहीं दे सकता? बहन के बदले पैसे ही दे दो। हाँ, मेरी एक बड़ी बहन है। जब मैं इस दुनिया में 10 साल की उम्र में आया था तब अकेले विरासत बचाना और जिंदा रहना बहुत मुश्किल था। तभी मेरी बहन मुझसे 2-3 साल बड़ी मेरे घर आई, सारे रिश्तेदारों को भगाया और मेरी पढ़ाई लिखाई और घर का जिम्मा ले लिया। पर बाद में उसका ऑब्सेसिव कंट्रोल और टैलेंट सामने आया। पर अब मैं आजाद हूं। मैंने लंबी सांस ली और दोनों की तरफ देखा। मैं अपना फैसला खुद लूंगा। मेरी बात सुनकर दोनों रुक गए। लियू ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम चाहे किसी को भी चुनो, मैं बदले की भावना नहीं रखूंगा। डी कियान भी मान गई। चलो अच्छा है, किसी बड़ी हस्ती के नजर में आने से डर लगता था। मैंने गौर किया, मिलिट्री में जाने का मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज और ट्रेनिंग है, पर आज़ादी नहीं। और जानलोंग ब्यूरो में आज़ादी है पर खतरा ज्यादा है। रिसोर्सेज दोनों जगह बराबर थे। मैंने फैसला कर लिया, मैं जानलोंग ब्यूरो में शामिल होऊंगा। लियू ने भावे, सिकोड़ी युवा पीढ़ी को बस ग्लैम पसंद है। ठीक है,
मैं इसे ले जाती हूँ और डी कियान के चेहरे पर खुशी थी। कैप्टन, मुझे मेरी बहन के पास मत भेजना और उसे मत बताना कि मैं शामिल हो गया हूँ। डी कियान दंग रह गई, फिर से हिला दिया। उसे लगा शायद वह उसे सरप्राइज देना चाहता है, पर असलियत में मुझे बस उससे दूर रहना था। अगर उसे पता चला तो वह फिर से मुझे परेशान करेगी। ठीक है, मैं दूसरों को चुन लेती हूँ, 3 दिन बाद मैसेज आ जाएगा, उन्होंने कहा और चली गई। मैं घर आ गया, सोफे पर बैठकर अपना पेट स्पेस चेक किया। यहाँ हजारों वर्ग मीटर की जगह थी और टाइम भी बहुत तेज था। मतलब बाहर के 3 दिन यहाँ के 1 साल के बराबर थे। ग्रोथ तो बहुत तेज थी, पर खाने का खर्चा भी उतना ही ज्यादा। कोई अमीर भी कंगाल हो सकता है। शुक्र है कि किसी ने सारा खर्चा उठा लिया। मैंने राहत की सांस ली, पर मुझे बाहर जाकर बीस्ट से लड़ना ही होगा। शाओबाई को भी अपना अनुभव बढ़ाना है। झानलोंग ब्यूरो के पैसे भी आ गए। आपके अकाउंट में 5 करोड़ जमा हुए हैं, मैसेज आया। 2 करोड़ आपकी बहन की तरफ से हैं। मैं हैरान था, सच में पैसे मिल गए। मेरी जानकारी जानलोंग ब्यूरो के नेटवर्क में दर्ज हो गई थी। अब मैं पेट एसोसिएशन की वेबसाइट का एक्सेस पा गया था। यहाँ बीस और कब्स की खरीद फरोख्त होती थी, साथ ही दवाइयाँ और खाना भी। सब कुछ था, बस पैसा होना चाहिए। झानलोंग ब्यूरो के मेंबर होने के नाते मुझे 10 डिस्काउंट भी था। मैंने सोचा बाहर जाने से पहले तैयारी कर ली जाए। सांप से पाइथन बनना है तो पाइथन के जीन्स चाहिए। मैंने एक बार में ही सब खरीद लिया। सीक्वेंस एक्सट्रैक्शन, मैंने आंगन में ढेर सारी पाइथन्स के शवों को अब्सॉर्ब किया। हॉर्न पाइथन एसेंस, कलरफुल पाइथन एसेंस, टॉक्सिक पाइथन एसेंस मिल गए। फिर कुछ स्किल्स जैसे कॉन्स्ट्रिक्ट स्केल्स और पॉइजन टीथ को एक्सट्रैक्ट किया। मैंने शाओबाई को बुलाया, स्किल्स सिखाने की कोशिश की, बार बार फेल होने के बाद भी। कंस्ट्रक्ट स्किल अपग्रेड, बिगिनर टू स्किल्ड प्रोग्रेस हो रही है। मैंने सोचा ये सब पाइथन्स थे तो मसल मेमोरी का मिलना लाजमी था। स्किल्स के लेवल होते हैं, बिगिनर, स्किल, प्रोफिशिएंट, परफेक्ट। ये सब प्रैक्टिस से बढ़ते हैं। स्किल तक पहुंचने के लिए बहुत अच्छे से यूज करने पर तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। मैंने और स्किल्स दी, पर लेवल नहीं बढ़ा। फिर मैंने पाइथन के जीन्स को प्रोफिशिएंट, वाटर स्प्रे, हार्डनिंग, इवोल्यूशन रूट्स, पाइथन सिल्वर, पाइथन हॉर्न स्नेक, इलेक्ट्रिक पाइथन, स्पिरिट स्नेक, ड्रैगन केव, मॉन्स्टर अवेकनिंग, लेट स्टेज टैलेंट, सीधे किंग क्लास पर। जीन्स वाकई काम के हैं। ड्रैगन वाला रास्ता अभी नहीं मिला, पर टैलेंट बढ़ गया। यह स्पिरिट स्टोन बहुत रहस्यमयी है। जंगल में बहुत सारे रेड माउस स्नेक्स हैं, अगर उनसे स्किल्स मिल जाएं तो मजा आ जाएगा। सिस साबाई जंगल को देखकर एक्साइटेड थी। पहली बार आई थी, हमें लाइटनिंग स्नेक को ढूंढना है। हम जंगल के अंदर गए, तभी शाओबाई ने जीभ निकाली। खतरा महसूस हो रहा था। सामने से एक सांप निकला। लाइटनिंग स्नेक, लेवल अवेकनिंग, लेट स्टेज टैलेंट, लॉर्ड, लेट स्टेज स्किल, पैरालिसिस, कंस्ट्रिक्ट रूट, थंडर स्नेक। सांप ने मुझ पर हमला किया। इससे पहले कि दांत चुभते, शाओबाई ने एक झटके में उसे दूर फेंक दिया। उसका सिर पिचक गया। क्या ताकत है! एक ही झटके में बराबरी के दुश्मन को मार दिया। शाओबाई वाकई बहुत ताकतवर है। क्या वो वॉरियर लेवल से लड़ सकती है? अगर एक स्किल भी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हम और अंदर गए। 7वां सांप, मैंने जीन्स एक्सट्रैक्ट की और शाओबाई को दी। स्किल अपग्रेड, स्किल टू प्रोफिशिएंट। अब यह स्किल बहुत काम की है। अगर वॉरियर लेवल दुश्मन मिल जाए तो मजा आएगा। सर्वाइवल के लिए मौत के करीब जाना जरूरी है। उसी वक्त पास में बाई ही अपनी टीम के साथ थी। उसका पेट लायन एक सांप से लड़ रहा था। एक ही झटके में मार दिया। किंग क्लास पेट तो जबरदस्त है। बाई ही ने उसे शाबाशी दी और आगे बढ़े। उन्हें लाइटनिंग स्नेक एसेंस चाहिए था। उन्होंने बाज छोड़ा, मिल गया। वे उस तरफ बढ़े, पर वहां तो शाओबाई पहले से ही एक वॉरियर लेवल सांप से लड़ रही थी। लाइटनिंग स्नेक, लेवल वॉरियर, अर्ली स्टेज टैलेंट वॉरियर, लेट स्टेज स्किल कॉन्स्ट्रिक्ट, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज रूट, थंडर स्नेक। इसका बिजली वाला स्किल मुझे चाहिए। मैंने आदेश दिया, शाओबाई हमला करो। दोनों आपस में उलझ गए। लाइटनिंग स्नेक ने करंट छोड़ा, पर शाओबाई को कुछ नहीं हुआ। सिल्वर बेलफिश की स्केल्स ने सब झेल लिया। मैंने हंसकर कहा, खत्म कर दो। शाओबाई ने पानी की बौछार से सिर आर पार कर दिया। बहुत बढ़िया, मैंने सब कुछ एक्सट्रैक्ट कर लिया। जीन्स, स्किल्स, अंडे और वो नीली कीमती पत्थर भी। अब इसे बेचकर पैसा कमाएंगे। एक्सपेरिमेंट खत्म, अब घर चलते हैं। मुझे और रिसोर्सेज चाहिए। मैं निकलने ही वाला था कि वो टीम वहां पहुंची। इतनी जल्दी मार दिया और हड़प भी लिया। कौन है ये? इतनी सफाई से काम करना नामुमकिन है। बाई ही बोली, जाने दो, ये जंगल हमारा नहीं है मैम। आप बहुत मासूम हैं। ये शिकारी होते हैं जो मेहनत हड़प लेते हैं। चलो उसे पकड़ते हैं। वो अभी भी पास ही होगा। चलो निकलते हैं। मेरा लेवल, इसे हंटर एसोसिएशन को बेचकर पॉइंट्स लेना भी घाटे का सौदा है। उससे बेहतर तो किसी निजी व्यक्ति को बेच दूं। लेकिन जैसे ही मैंने हाँ कहने का सोचा, दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। रुको, मुड़कर देखा तो कुछ रईस पेट मास्टर्स 2-3 मंजिला ऊंचे विशाल गैंडे राइनों पर सवार होकर तेजी से आ रहे थे। स्नेक ऐसा खरीदने वाले उन लोगों का चेहरा उतर गया।
ये वॉरियर लेवल के पेट मास्टर्स थे, और वो भी बाई फैमिली के साफ था कि वे हमसे ये कीमती चीज छीनना चाहते थे। मैंने गौर किया, गैंडे पर बैठी वो लड़की बाई ही। ये यहाँ जंगल में क्या कर रही है? गैंडे पर सवार एक मास्टर ने पूछा। छोटे भाई रुको, ये लोग तुम्हें इसके कितने पैसे दे रहे हैं? 13 लाख। पेट एसोसिएशन का दाम तो 10 लाख था, पर असल में इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। 13 लाख में खरीदना तो डकैती थी। ऐसा करो, इसे हमें बेच दो, मैं तुम्हें 30 लाख दूंगा। ये सुनकर मैं खुद हैरान रह गया। मुझे तो 10-12 लाख में ही खुशी थी, ये तो मुझे लूटने की कोशिश कर रहे थे। ये पागल है क्या? इनका दिमाग तो ठीक है। बाकी लोग ये देख डर के मारे तुरंत वहां से खिसक गए। बहुत शुक्रिया। मैंने सांप की वो चीज उन्हें दे दी और सौदा पक्का हो गया। जाने से पहले मैंने बाई को नमस्ते किया। स्कूल में मिलते हैं हम। बाई ने सिर हिलाया और उसकी नजरें लिन शेंग पर टिकी रहीं। उसके जाने के बाद उन लोगों ने राहत की सांस ली। एस रैंक टैलेंट वाले ऐसे ही होते हैं। 15 मिनट से कम में वॉरियर लेवल के थंडर स्नेक को मार दिया। ये टैलेंट वाकई डरावना है। शुक्र है मिस ने पहले ही आगाह कर दिया था, वरना आज पक्का बेइज्जती हो जाती। अब उन्हें समझ आया कि बाई ही ने क्यों इतने पैसे खर्च किए। ये एक तरह से लिन शेंग का एहसान लेने जैसा था। भले ही स्नेक एसेंस की कीमत ज्यादा थी, पर 30 लाख में बेचना मुश्किल था। खैर, ऐसे जीनियस से दोस्ती करना फायदे का सौदा था। घर पहुंचते ही मैंने झानलोंग ब्यूरो की डी कियान को मैसेज किया। आपने लॉर्ड लेवल तक के रिसोर्सेज का वादा किया था, उसका क्या? थोड़ी देर बाद जवाब आया, तुम्हारे पेट की ब्रिक क्या है? किस तरह के खाने की जरूरत है? सांपों के खाने के 3 ग्रेड होते हैं, 1 लाख, 3 लाख और 5 लाख वाले। मैं तुम्हें बेस्ट वाला भेजूंगी। एवोल्यूशन के मटेरियल जरूरत पड़ने पर मिलेंगे। थोड़ा सोचकर मैंने टाइप किया, मेरा पेट स्पेस एनर्जी को 100 गुना तेजी से सोखता है, इसलिए एक दिन में 100 दिन की खुराक लगती है। एवोल्यूशन मटेरियल अभी नहीं चाहिए। मैं अपना तरीका किसी को नहीं बता चाहता। यह मैसेज भेजते ही सामने वाला शांत हो गया। सच तो यह था कि डी कियान का दिमाग घूम गया था। एसएसएस रैंक का पेट स्पेस 100 गुना तेजी, ये मजाक है क्या? मतलब 3 दिन में 1 साल का खाना खत्म। अगर 5 लाख महीने का हिसाब लगाएं तो मुझे उसे 50 लाख का खाना देना होगा। डी कियान को यह सुनकर पसीना आ गया। काश लियू को दिया होता, ये तो बहुत बड़ा भूखा है। वैसे यह है मजाक था, उसे खुशी भी थी कि पेट जितना खाएगा उतना ही पावरफुल होगा। उसने फिर फोन उठाया। शुक्र है ये रिसोर्सेज मिल गए, वरना मेरे 30 लाख तो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाते। मैंने शाहबाई के सिर पर हाथ फेरा। सिस सिस, वो कह रही थी कि वो भूखी रह सकती है। वाह, मुझसे भी नखरे दिखा रही है। थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। आपका पार्सल आ गया है। मैं बाहर गया और एक बड़ा बॉक्स अंदर ले आया। अंदर फ्रेंच फ्राई के आकार के मांस के टुकड़े थे, जो बड़े मासूम लग रहे थे। एक दिन में सिर्फ एक टुकड़ा 1 महीने की एनर्जी दे सकता है। इसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था, पर मेरे लिए एक टुकड़ा सिर्फ 3 दिन चलता। शाहबाई की लार टपक रही थी, वो सीधे उसी पर टिकी थी। लो खाओ। मैंने उसे एक टुकड़ा दिया। शाहबाई ने एक बार में ही निगल लिया और संतुष्ट हो गई। एनर्जी उसके पेट में पचने लगी। अगले कुछ दिनों तक मैं दिन में बाहर ट्रेनिंग करता और रात को उसे पेट स्पेस में छोड़ देता। जायंट बीस्ट सिटी के मुकाबले से पहले शाओबाई वॉरियर लेवल तक पहुंच गई। उसका टैलेंट किंग अर्ली स्टेज का हो गया और आखिरकार ड्रैगन वाली स्किल भी आ गई। ड्रैगन्स माजेस्टिक क्षेत्र पर काबू, कमजोर जीवों को डराना, मेरा चुनाव एकदम सही था। स्किल पढ़कर मेरा उत्साह बढ़ गया। लेवल बढ़ने से अब मैं मुकाबले के लिए तैयार था। अब शाओबाई की ताकत सिर्फ स्किल में नहीं, बल्कि उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों की खूबियों में थी। जैसे उसकी स्केल्स आग और बिजली से बचाती थीं, आगे जैसे जैसे और जीन्स मिलेंगे और भी क्षमताएं जुड़ेंगी। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। डिकियान का कॉल था। दक्षिणी क्षेत्र का सिलेक्शन जायंट बीस्ट सिटी में होने वाला है। तुम्हारे अलावा यांगचेंग से दर्जन भर लोग जा रहे हैं, सब वॉरियर लेवल के हैं। क्या कॉन्फिडेंस है? मैंने हंसकर कहा, थोड़ा बहुत। चलो अच्छा है, आज सो जाओ, कल मैं ले आऊंगी। उसने फोन काट दिया। मैं हैरान था। अरे मैंने तो कहा कम कॉन्फिडेंस है, मदद तो कर दो। अगली सुबह मैं तैयार होकर नीचे गया। डिकियान एक एसयूवी के पास खड़ी थी। उसकी काली ड्रेस में वह बहुत फिट लग रही थी। मैंने पीछे का दरवाजा खोला और बैठ गया अंदर। पहले से ही मेरे उम्र के 3 लड़के और 2 लड़कियां थीं। एक चेहरा जाना पहचाना था। बाई है। अरे तुम यहां, मैं क्यों नहीं हो सकती? मैं भी अब झानलोंग ब्यूरो का हिस्सा हूं, भूल गए क्या? बाकी लोगों ने भी मेरा स्वागत किया। लिन शेंग को देखकर खुशी हुई। अब हम सब साथी हैं। मैं थोड़ा झेंप गया। बाई ही के पास एक सीट खाली थी, मैं वहीं बैठ गया। बाई ही का दिल तेज धड़कने लगा। गाड़ी स्टार्ट हुई और डिकियान ने रफ्तार पकड़ ली। मैम, मुकाबला कैसा होगा? अगर हम टीम बना सकें तो मैं लिन शेंग के साथ रहना चाहूंगी। बाकी सब भी यही बोले। सबको डर लग रहा था। मेरे पेट का लेवल तो अभी वॉरियर मिड स्टेज है। सब मुझे देख रहे थे। लिन शेंग का पेट तो वॉरियर लेट स्टेज का होगा, है ना? बाई हे ने भी
हाँ, मैं सिर हिलाया। मेरा तो अभी वॉरियर अर्ली स्टेज है। मैं उन्हें पीटने के मूड में था। मेहनत मैंने की है और लेवल इनका ज्यादा है, पर मुझे समझ आया कि सबने पहले से ही वॉरियर लेवल के पेट पाले थे। मेरा पेट तो अवेकनिंग से बढ़ा है, इसलिए उसे समय लग रहा है। जल्द ही हम जाइंट बीस्ट सिटी के पास पहुंच गए। शहर की दीवारें टूटी हुई थीं। यह एक बर्बाद शहर था जिसे बीस्ट ने तबाह कर दिया था। चलो तुम लोग खुद जाओ, मैं यहीं तक छोड़ सकती हूँ। डी कियान ने हमें उतार दिया। बाई ही ने अपना थंडर लायन बुलाया और मुझे साथ बैठने को कहा। मैंने मना नहीं किया, क्योंकि लंबे सफर के लिए मेरा सांप अभी छोटा था। बाकी सब ने भी अपने पेट बुलाए। हम सब शहर की ओर बढ़े। बाई ही के कपड़ों की वजह से मुझे सामने देखना अजीब लग रहा था। मैं दूर पहाड़ों को देखने लगा। बाई ही के चेहरे पर थोड़ी निराशा आई, पर उसने हार नहीं मानी। आखिर इतनी मेहनत की थी, हम शहर तक पहुंच गए। वहां पहले से ही बहुत से स्टूडेंट्स और उनके पेट इंतजार कर रहे थे। लायन को देखते ही बाकी सब पीछे हट गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई मुकाबला करने की। जैसे जैसे समय बीता, भीड़ बढ़ती गई। एस रैंक टैलेंट वाले और भी लोग आए। तभी लाउडस्पीकर पर आवाज आई, सब ध्यान से सुनो, ये है नियम। 50 लोग यहां से सिलेक्ट होंगे, 50 कहीं और से। नियम सरल है। मैंने 50 बंधक शहर में छिपाए हैं। उन्हें ढूंढो। जो सबसे ज्यादा बचाएगा वो जीतेगा। बाकी बीस्ट हंटिंग के आधार पर रैंकिंग होगी। बाकी कोई नियम नहीं है? जाओ बिना ये बताए कि बंधक कहाँ है। सब अंदर दौड़ पड़े। लिन शेंग, हमारे साथ चलो, साथ रहने में सुरक्षा है। मैंने सिर हिलाया नहीं। मैं अकेला ही ठीक हूं और किसी पर इतना भरोसा भी मत करना, कहकर मैं अंदर चला गया। शहर जंगल से अलग था। 3 ईगल्स मुझ पर झपटे। धड़ धड़ धड़। शाओबाई ने अपनी पूंछ से सबको मार गिराया। शुक्र है, वरना डर गया था। मैंने हाथ रखा। सीक्वेंस एक्सट्रैक्शन, ईगल ब्लड लाइन विजन, क्लॉज फ्लाइट, नाइट विजन मिल गया। मैंने तुरंत उसे शाओबाई में इंजेक्ट किया। विजुअल फोकस और विजुअल एनहांसमेंट मिल गए। ये तो बढ़िया स्किल है। मुझे सब साफ दिखने लगा। पास ही कुछ लोग मुझे देख रहे थे। अरे, ये तो वो लिन शेंग है। वो डर के मारे वहां से भाग गए। अरे, हमें लगा था ऊंचे फ्लोर पर बंधक होंगे। वे मुझे बॉस मानकर डर गए थे। ज्यादा ऊंचाई मुझे दूर एक बिल्डिंग दिखी। अपनी नई आंखों से मैंने वहां कुछ लोगों को पहले से ही बंधक ढूंढते देखा। यही है फायदे का सौदा। मैं वहां निकल पड़ा। मॉनिटरिंग रूम में लोग हमें देख रहे थे। देखो वो आयरन जायंट वाला लड़का कितना पावरफुल है। ये कौन है? ये आयरन सिटी का एस रैंक वाला लड़का है। इसका पेट बहुत खतरनाक है। डिफेंस तो लाजवाब है। इसे तो मेरी टीम में आना चाहिए। सीनियर लोग लड़ने लगे। तभी बीच वाले आदमी ने डांटा, चुप रहो डी कियान। तुम्हारा वो एस रैंक वाला लिन शेंग कैसा है सर? वो अभी वॉरियर अर्ली स्टेज पर है। पेट एक सफेद सांप है। सफेद सांप? चलो वीडियो देखो। वीडियो देखकर सब दंग रह गए। ये सांप इतनी तेजी से कैसे मार रहा है? इसे 1000 गुना स्लो करो। देखो, पूंछ पर ग्रे कैराटिन की लेयर चढ़ी है। इतनी प्रैक्टिस, ये कोई आम सांप नहीं है। इसे तो डिजास्टर लेवल होना चाहिए। रुको, वो तो आयरन जायंट वाले से मिलने वाला है। सब स्क्रीन पर टिक गए। आयरन जायंट तो बहुत तगड़ा है। डिफेंस के मामले में सांप उसे नहीं हरा पाएगा। सबने लिन शेंग को कमजोर समझा, पर क्या पता डी कियान को भरोसा था। वो लिन शेंग है? उस लड़के ने पूछा। तुम मुझे जानते हो? मैं हैरान था। मैं चैलेंज करना चाहता हूँ। मुझे देखना है किंग लेवल और डिजास्टर लेवल में क्या अंतर है। उसने खुद को समझ लिया था कि मेरा पेट डिजास्टर लेवल है। भाई, ये गलतफहमी है। मेरा पेट तो किंग लेवल का है। चुप रहो, अपनी पूरी ताकत दिखाओ। वो लड़का नहीं मार और आयरन जायंट को हमला करने को कहा। ये सुन क्यों नहीं रहा? शाओबाई को इशारा किया। पानी छिड़को। शाओबाई ने वहां पानी डाला जहां लड़का पैर रखने वाला था। इतनी छोटी सी बात। वो हंसा। मेरी तो डिफेंस भी नहीं टूटेगी। पर जैसे ही उसने पैर रखा, वो फिसला और धड़ाम से गिर पड़ा। ये तो सिल्वर बेलफिश वाली ट्रिक थी। वो लड़का हैरान था। ये क्या लिक्विड है? वो संभलता तब तक शाओबाई ने उसे घेर लिया था। मैं हार मानता हूं, वो लड़का बोला। तुम्हारी डिजास्टर लेवल की ताकत तो कमाल की है। मैंने उसे समझाया, मेहनत करते रहो। पर चलते चलते मैंने उसका जीन्स एक्सट्रैक्ट कर लिया। हार्डनिंग स्किल्ड। मेरी पूंछ अब लोहे जैसी मजबूत थी। बढ़िया वाले भी हैरान थे। क्या फाइटिंग स्किल है लिन शेंग की। चतुराई ने सबको इंप्रेस कर दिया था। वो मेरे टीम में आएगा, सीनियर बोला। तुम जाओ लिन शेंग, तुम्हारा नाम याद रहेगा। वो लड़का हार मानकर चला गया। सब पीछे हट गए। मैं सीधे टॉप फ्लोर पर पहुंचा। वहां एक लड़का खड़ा था, गले में बंधक वाला टैग। अरे, तुम आ गए। वो मुझे देखकर रोने लगा। ये गेम बनाने वाला पागल है। लगता है ये भी एसोसिएशन का हिस्सा है। अगले ही पल जो मैंने देखा, उसने प्रसन्न कर दिया। सड़क गायब हो चुकी थी।
और चारों तरफ एक शून्य जैसा अंधकार फैल गया था, जिसके भीतर से बैंगनी रंग की रहस्यमयी रोशनी निकल रही थी। मैं तुरंत समझ गया कि ये क्या है। किताबों में वर्णित ग्रे मिस्ट रिफ्ट, जो बड़े सीक्रेट क्षेत्र, सीक्रेट रीम नष्ट होते हैं तो उनमें से छोटे उपक्षेत्र निकल आते हैं जिन्हें ग्रे मिस्ट रिफ्ट कहा जाता है। ये बेहद खतरनाक होते हैं क्योंकि इनमें रहने वाले जीव सामान्य नहीं होते, बल्कि बहुत अजीब और विकृत होते हैं। हालांकि इनमें खतरा जितना है उतनी ही बड़ी संभावनाएं भी छिपी होती हैं। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र को तोड़ सकें तो आपको इसमें मौजूद उपकरण पेट मास्टर की जान भी बचा सकते हैं। भले ही शाओबाई अभी वॉरियर अर्ली स्टेज पर हो, लेकिन उसकी असली ताकत वॉरियर लेट स्टेज या उससे भी ऊपर है। इस उपक्षेत्र की ताकत भी इससे ज्यादा नहीं होगी। यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सीक्रेट क्षेत्र की पहली लहर ही सबसे फायदेमंद होती है। हार गए तो वापस जाऊंगा, जीत गए तो मौज है। अगले ही पल मैं और मेरा सांप उस काले कोहरे में दाखिल हो गए और ओझल हो गए। उसी समय निगरानी कक्ष में एक कर्मचारी घबराया हुआ अंदर भाग गड़बड़ हो गई। जाइंट बीस्ट सिटी में स्पेस अनस्टेबल हो गया है, शायद कोई दरार खुल गई है। ये सुनकर सब सन्न रह गए। हालांकि टूटे हुए सीक्रेट क्षेत्रों में दरारें मिलना आम बात थी, लेकिन सिलेक्शन मैच के दौरान ऐसा होना गंभीर चूक थी। सीनियर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या पता चला वो दरार कहाँ है, किस तरह की है? सबकी सांसें थम गई। ग्रे मिस्ट ड्रिफ्ट, ये तो कर्टिस का ठिकाना होता है। डी कियान, तुरंत जाओ और उस दरार को खत्म करो, सिलेक्शन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। डी कियान ने तुरंत आदेश का पालन किया। इधर दरार के अंदर मेरी आंखों के सामने एक विशाल इमारत खड़ी थी जिसके चारों तरफ कब्रें थी। जैसे ही हम अंदर बढ़ने वाले थे, एक दबी हुई सी आवाज सुनाई दी, ललिलिन शेंग भैया। मुझे लगा कोई भूत है, लेकिन इस दुनिया में पेट मास्टर होते हैं। भूत कहां से आए, आज जानी पहचानी लगी तो मैं आवाज की दिशा में बढ़ा। पहाड़ी के पीछे मुझे 5 लोग दिखे। ये वही लोग थे जो डी कियान की गाड़ी में थे, जिनमें बाई ही भी शामिल थी। वे पांचों भूख से बेहाल थे। लिन शींग को देखते ही वे राहत की सांस लेने लगे। बाई ही ने कहा, हम टीम बनाकर आए थे, पर यहां फंस गए। करीब 1 हफ्ता हो गया। मुझे समझ आ गया, यहाँ समय की गति अलग है। जब तक इसका मालिक लॉर्ड नहीं मरता, बाहर निकलना नामुमकिन था। एक साथी ने इशारा किया, वो उसी बिल्डिंग में है। सबके चेहरों पर डर था। मैंने कहा, आप यहाँ इंतजार करो, मैं उसे खत्म करता हूँ। मैंने अपने बैग से कुछ स्नैक्स निकाले और उन्हें दे दिए। वे उसे ऐसे खाने लगे जैसे सालों से भूखे हों। बाई ही ने धीरे से कहा, लिन शेंग संभल कर रहना, वो एक शैतान डीमन है जिसके पास खास शक्तियां हैं। हमने उसे हराने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे थंडर लाइन की बदौलत ही हम बच पाए। अगर और देर हुई तो हम नहीं बचेंगे। मैंने बाई ही को देख मुस्कुराया और बिल्डिंग की ओर बढ़ गया। एक फीमेल पेट मास्टर ने मुझे देखते हुए कहा, लिन शेंग भाई बहुत बहादुर है। बाई ही को यह देख थोड़ी जलन हुई और वह मेरे पीछे चलने लगी। मैं भी चलती हूँ, शायद मदद हो जाए। हम हॉल में पहुंचे तभी एक डरावनी आवाज गूंजी। चूहे फिर से आ गए। मैं मन ही मन बड़बड़ाया कि मैंने बॉस का एरिया ट्रिगर कर दिया। एक काली इंसान जैसी पर डरावनी आकृति सामने खड़ी थी, जो 2 इंसानों के बराबर लंबी थी, पर मेरी नजर उसके सिर के सींगों हॉर्न्स पर टिकी थी। वे उलझे हुए और रहस्यमयी थे। ये वही है जो मुझे चाहिए, और यह शैतान सिर्फ वॉरियर लेट स्टेज का है। इसे हराना मेरे शाओबाई के लिए खेल है। वह शैतान चिल्लाया, मैंने तुम्हें उम्मीद दी थी, पर अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। वह हवा में उछला और सीधे मुझ पर झपटा। अगर वह लग जाता तो मेरा काम तमाम हो जाता, लेकिन मैं और शाओबाई रोल करते हुए बच गए। हम बचे ही थे कि उसने फिर हमला कर दिया। बहुत हुआ, शाओबाई को गुस्सा आ गया। उसकी पूंछ लोहे की तरह चमकने लगी और उसने शैतान को एक जोरदार चाबुक मारा। हवा कटने की आवाज आई और शैतान की हड्डी टूटने की आवाज सुनाई दी। उसने ऐसी दर्द भरी चीख मारी कि पूरा क्षेत्र गूंज उठा। बाहर खड़ी डी कियान, पर कुछ सेकंड बाद ही उसे किसी रबर की गेंद की तरह बाहर उछाल दिया गया। डी कियान स्तब्ध रह गए। ये पागलपन कौन कर रहा है? वहां कौन है जो खुद जाकर मौत को दावत दे रहा है? इधर शैतान की आंखें लाल हो गई थीं। मेरे मालिक की शक्ति से तुम्हें ला दूंगा। उसके सींगों से काली आग निकलने लगी और धीरे धीरे पूरे शरीर पर फैल गई। मैं उसकी काली आग के बदलाव को देख रहा था। उसे लगा मैं डर रहा हूं, लेकिन मैं तो उसके सींगों पर लट्टू था। वह आग की लपटें लेकर दौड़ पड़ा। मैंने आदेश दिया, शाओबाई स्प्रे करो और फिर जकड़ लो। शाओबाई ने पानी की बौछार की, पर शैतान ने उसे भी झेल लिया। उसका टूटा हुआ हाथ भी ठीक हो गया था। शैतान ने पानी की बौछार को झटक दिया। शाओबाई ने उसे जकड़ लिया। शैतान दर्द से कराह उठा। उसके शरीर की आग शाओबाई के स्केल्स पर कुछ नहीं बिगाड़ पाई। वह अब डर गया था। तभी शाओबाई की जोरदार पकड़ से वह शैतान फट गया। शैतान के मरते ही पूरा स्पेस हिलने लगा। अंदर फंसे लोग घबरा गए। बाहर की दुनिया में वह स्पेस धीरे धीरे हकीकत में विलीन होने लगा। डी कियान ने पीछे छलांग लगाई। स्पेस कोलैप्स हो रहा है, किसी ने लॉर्ड को मार दिया। तभी लाखों छोटे लाल शैतान मेरे चारों तरफ जमा हो गए। तभी शाओबाई की आंखों से एक सुनहरी और दिव्य चमक निकली। ड्रैगन स्माइट, सैकड़ों शैतान मेरे सामने घुटनों पर गिर गए। मैंने सोचा, क्या मैं शैतानी और रूहानी जीवों के खून से एक नया ईवल गॉड बना सकता हूं?
अगर मैंने उनकी श्रद्धा का फायदा उठाया तो, पर छोटे शैतान बेकार है। मेरी नज़र उस मरे हुए शैतान पर पड़ी। मैंने सीक्वेंस एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल किया। डेमोनिक ब्लड डार्क फ्लेम हॉर्न्स डेमोनिक पावर प्राप्त हुआ। मैंने ब्लैक फ्लेम हॉर्न्स का जीन शाओबाई में डाल दिया। उसे अब उस काली आग की हीलिंग पावर मिल गई थी। शाओबाई खुश होकर बोली, शुक्रिया मालिक। जब स्पेस बाहर की दुनिया से जुड़ा तो डी कियान ने जो देखा वह उसकी कल्पना से परे था। महल के सामने सैकड़ों शैतान एक इंसान के सामने सिर झुकाए हुए थे। डी कियान को उनमें जरा भी सम्मान नहीं दिखा, सिर्फ मौत का खौफ दिखा। बाहर खड़े लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। क्या लिन शेंग शैतान का बेटा है? मुझे वहां से एक आंखों वाला लाल पत्थर मिला जो स्पिरिचुअल जीवों के लिए बहुत कीमती था। तभी शाओबाई घबराकर पीछे हटने लगी। मालिक, मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही। डी कियान ने अपनी घोस्ट शैडो पेट बुलाई, एक ऐसी रूहानी हस्ती जिसके हाथों में ब्लेड थे। जाओ, सब शैतानों को मार डालो, लेकिन लिन शींग को नुकसान मत पहुंचाना। वह प्रेत जब मेरे ड्रैगन्स माइट के दायरे में आया तो रुक गया। डी कियान दंग रह गई। ये किस तरह की है? उसे जलन भी हुई। मुझे उस रूहानी प्रेत से कोई डर नहीं लगा, बल्कि दिलचस्पी हुई। प्रेत ने पलक झपकते ही सारे छोटे शैतानों को काट डाला। मैं बस देखता रह गया। मैंने तुरंत सीक्वेंस एक्सट्रैक्शन से सारे जीन्स ले लिए। डी कियान पास आई और पूछा, तुम्हें यह डोमेन स्किल कैसे मिली? मैंने कह दिया, पेट स्पेस के बाद खुद ब खुद मिल गई। डी कियान ने गौर किया कि मेरी डोमेन स्किल बहुत अलग है। क्या तुम बंदर का खेल एक्टिंग वीक कर रहे हो? हर जीनियस का अपना राज होता है। सब समझ गए कि यह लड़का बहुत गहरा है। फिलहाल नंबर 1 कौन है? डू मिंग। उसके पास 13 टैग्स हैं। लिन शेंग के पास 8 हैं। वह तो बस ट्रेनिंग कर रहा है, नंबर की परवाह ही नहीं। ये लड़का पागल है, पर यही तो मुझे चाहिए। सब कुछ खत्म हुआ। मैच समाप्त। जीन्स डालने के बाद शाओबाई का इवोल्यूशन रूट अब जियाओ ड्रैगन जैसा जीव बन गया था। रिजल्ट घोषित हुए। डूमिंग नंबर 1 में नंबर 2। डूमिंग गुस्से में था। उसे अपनी हार का नहीं, बल्कि मेरी लापरवाही का गुस्सा था। तुम्हारे भाई का पेट तो एम्परर लेवल है। डूमिंग चिढ़ गया। वो तो बस ट्रेनिंग का बहाना था। लिन शेंग, अगले मुकाबले में तुम्हें बताऊंगा। बाई ही आकर मुझे मुबारकबाद दी। हम 50 लोग अब नई ट्रेनिंग के लिए जा रहे थे। सुना है टॉप टीम को एक डिजास्टर लेवल पेट का बच्चा मिलेगा। मेरा मन भी ललचा गया। मुझे एक और ऐसे पेट की जरूरत थी, और वह भी अपनी पसंद का। यह तो सोने पर सुहागा है। बाई ही हिचकिचाते हुए बोली, मेरे पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या तुम्हारे पास समय है? उसके पिता बाई फैमिली के मुखिया। क्या वो मुझे अपना दामाद बनाना चाहते हैं? मैंने माथे पर बल डालते हुए कहा, मैंने तो कुछ किया नहीं, तुम उन्हें समझा दो। मैं गलत मतलब नहीं निकालना चाहता। नहीं, वो तो सिर्फ तुम्हें एक पब्लिक फिगर के तौर पर सम्मानित करना चाहते हैं। बाई शर्म से लाल हो गई। अच्छा, तो ये बात है, ठीक है, कल मैं उनसे मिल लूंगा। बाई की आवाज में एक बेतहाशा खुशी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं गाड़ी में बैठकर घर लौट आया और तुरंत डीमन टोकन को मार्केट प्लेस पर लगा दिया। कुछ ही पलों में मैंने इंटरनेट पर अपनी जरूरत की चीजें ऑर्डर की। खट खट खट, पार्सल आ गए। मैं एक्साइटेड था। मैंने 1 करोड़ के जो पैसे मिले थे उनसे कुल 7 जीव खरीदे। शाओबाई को अब हाई ग्रेड स्केल्स चाहिए थे। कलरफुल स्केल फिश वॉरियर मिड स्टेज 90 लाख पानी के अंदर ज्यादा समय बिताने के लिए। जायंट कोबरा किंग वॉरियर लेट स्टेज 1 करोड़ जहर प्रतिरोध के लिए। 4 हॉर्न रॉक ड्रैगन एक 3 करोड़ मिसाइलों को झेलने वाले डिफेंस के लिए। स्नो आर्मर बेयर एक 5 करोड़ बर्फ के ठंडे हमलों से बचने के लिए। पर्पल गोल्ड थंडर स्नेक एक 7 करोड़ बिजली से सुरक्षा के लिए। वोल्केनिक रॉक वर्म एक 8 करोड़ आग के प्रतिरोध के लिए। स्काई इंसेक्ट 2 करोड़ परफेक्ट स्ट्रीमलाइन स्केल्स और हवा में तेजी से उड़ान भरने के लिए। सामान देखकर मैं मुस्कुराया। अब मेरा शाओबाई सब कुछ झेल सकता है। मैंने सीक्वेंस एक्सट्रैक्शन का इस्तेमाल किया और सातों जीव हड्डियों के ढेर में बदल गए। मैंने वो जीन शाओबाई ने इंजेक्ट कर दिए। अभी ऊपर से कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन अंदर से वह इनविंसिबल हो चुकी थी। अब बारी उसके पंजों, आंखों और दांतों को मजबूत करने की थी, पर उसके लिए बहुत पैसों की जरूरत थी, जिसे जानलोन ब्यूरो भी शायद न दे सके। अगर मैं ट्रेनिंग में टॉप करूं तो शायद हाई कमांड का ध्यान खींच सकूं और उनसे फंड मांग सकूं। कल बाई फैमिली से मिलूंगा, फिर कुछ दिन और हार्ड ट्रेनिंग करूंगा। मैं ये सब सोचकर सो गया। अगली सुबह मैं बाई फैमिली के विला के बाहर था। बाई परिवार के मुखिया बाई जियोगे खुद बाहर आए। लिन, आप खुद आए, मैं तो आपको पिकअप भेजने वाला था। कोई बात नहीं सर। हम एक हॉल में बैठे थे। बाई है और उसकी माँ वहां थी। मैंने सोचा, बाई है इतनी खूबसूरत है तो माता पिता का सुंदर होना लाजमी था। बाई जियोगे बोले, लिन, बाई है हमेशा तुम्हारे टैलेंट की तारीफ करती है। तुम वाकई कमाल हो। मैं बाई फैमिली की तरफ से तुम्हें फंड देना चाहता हूँ ताकि तुम डिजास्टर लेवल पेट पा सको। मैंने सिर हिलाया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे शाओबाई के साथ प्रैक्टिस करनी थी, सो मैंने विदाई ली। मेरे जाने के बाद बाई की माँ ने पूछा, कितने पैसे दोगे? 2-5 करोड़ बोर्ड का फैसला है। बाई ने धीरे से कहा, इतने कम, 3 करोड़ करो ना। माँ हंसी। अभी से उसका साथ देने लगी। 3 करोड़ ही सही, वैसे भी बाई फैमिली की सारी दौलत तो आखिर उसी की होगी।
नाबालिग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। पिता ने हंसते हुए सिर हिलाया। मेरा दामाद भी सॉफ्ट स्पॉट पर है। क्या बात है। मैं बाहर निकलकर जंगल में प्रैक्टिस करता रहा। 3 दिन बाद शाओबे वॉरियर मिड स्टेज पर पहुंच गई। उसकी सफेद खाल उतरने लगी और नीचे से एक बेहद शानदार सफेद चमकती हुई खाल निकली। जीन्स का असर दिखने लगा था। आधा घंटा बाद उसका नया रूप देखकर मैं चकित रह गया। वो अब वाकई में एक ड्रैगन जैसा लग रहा था। तभी फोन बजा। डिकियान का कॉल था। क्या ट्रेनिंग शुरू हो गई? हाँ, तैयार हो। बहुत खतरनाक ट्रेनिंग है। अपनी वसीयत लिख लेना। डिकियान, क्या तुम सही शब्द इस्तेमाल कर रही हो? नहीं, ये सच में जानलेवा है। फोन कट गया। एक बड़ा आर्मर्ड ट्रक मेरे घर के बाहर रुका। अंदर से सब सील था, बाहर का कुछ नहीं दिख रहा था। राज रखना जरूरी था। कुछ घंटों बाद गाड़ी रुकी। मैं एक एयरपोर्ट पर था। वहां 3 एयरक्राफ्ट खड़े थे। यांगचिंग के अन्य कैंडिडेट्स वहां मौजूद थे। चलो प्लेन में चढ़ो। हम उड़ान भर चुके थे। बाहर क्या है पता नहीं था। बस बाहर से अजीब से जानवरों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, जिन्हें डी कियान मार गिरा रहे थे। ये कोई सुरक्षित रास्ता नहीं था। 2 घंटे बाद डी कियान की आवाज आई, पैराशूट पहनो और कूदो, वरना मरने के लिए तैयार रहो। पीछे का दरवाजा खुला और ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। गुड लक सोल्जर। मैंने छलांग लगा दी। नीचे एक बेस था, हमें वही उतरना था। मैं सीधा टारगेट पर उतरा। सब कैंडिडेट्स वहां जमा थे। एक आदमी आगे आया। नमस्ते, मेरा नाम गाओ लियांग है। मैं किंग लेवल का पेट मास्टर हूँ। सब फुसफुसाने लगे, ये किंग लेवल का है। हमने सुना था डिजास्टर लेवल वाले ट्रेन करेंगे। गाओ लियांग मुस्कुराया। तुम सही हो, लेकिन वो सिर्फ टॉप 3 को ही ट्रेन करेंगे। जो फेल हुए उन्हें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। उसने हमें टेस्ट के लिए तैयार किया। सबसे पहले नर्वस रिफ्लेक्स टेस्ट। हम अभी प्लेन से उतरे थे और तुरंत टेस्ट शुरू। डिकियान ने अपनी घोस्ट शैडो पेट बुलाई, एक लॉर्ड लेवल का पेट, जिसे देखकर सब कांपने लगे। ओह नो, क्या हमें इसके हमलों से बचना है? कॉन्फिडेंट था। डिकियान ने एक लड़के को बुलाया जो अपना स्लॉथ सुस्त जानवर लेकर आया था। सब हंसने लगे, पर जैसे ही घोस्ट ने हमला किया, स्लॉथ की फुर्ती देखकर सब दंग रह गए। वह फ्लैश की तरह तेज था। उसने चालाकी से हमला टाला। वह पास हो गया। अब बारी थी डूमिंग की। उसकी आइस बटरफ्लाई ने ठंडी हवा छोड़कर घोस्ट को धीमा कर दिया और उसने 7 हमले बचा लिए। सब हैरान थे, क्या गजब की फुर्ती है। वो पास हो गई। डू मिंग ने मुझे चैलेंज किया। उम्मीद है तुम्हारा सांप भी इतना ही तेज होगा। मैंने बस कंधे उचकाए। बारी मेरी थी। शाओबाई बाहर आया। सब मजाक उड़ाने लगे, ये कोई ड्रैगन है या मामूली सांप। शाओबाई 5 मीटर लंबा था। डी कियान ने पूरी रफ्तार से हमला किया। मैंने कहा, एक कट। मैंने एक भी बार नजर नहीं हटाई। क्या ये दिखावा कर रहा है? सब सोच रहे थे। थोड़ा और तेज करो, मैंने चुनौती दी। डी कियान ने पूरी ताकत लगा दी। अंत में मैंने 15 हमले बचाए, डू मिंग से 2 गुने। सब दंग थे। डू मिंग का चेहरा लाल हो गया था। उसे अब मुझमें अपना प्रतिद्वंद्वी दिखने लगा था। रिजल्ट घोषित हुए। लिन शेंग 1000 पॉइंट्स नंबर 1, डू मिंग 500 पॉइंट्स नंबर 2। सबको बहुत पॉइंट्स मिले थे, पर मुझे सबसे ज्यादा। अब लंच का समय था। मेनू देखकर सबकी हालत खराब हो गई। लग्जरी मील 50 पॉइंट्स। किसी के पास इतने पॉइंट्स नहीं थे। मैंने जाकर कहा, एक लग्जरी मील दो। सब मुझे देखने लगे। ये खाना ड्रैगन गॉल और फीनिक्स मीट से बना है। सबने मन में ठाना, एक दिन मैं भी ये खाऊंगा। ट्रेनिंग रूम में इकट्ठा हो जाओ, देर हुई तो पॉइंट्स कटेंगे। सब भागे। हमें एक स्विमिंग पूल में कूदना था। ये दोपहर का डिफेंस टेस्ट है। आयरन जायंट ने पानी का लेवल बढ़ा दिया। पानी उबल रहा था। डिफेंस टेस्ट शुरू। सबकी हालत खराब थी। डू मिंग का आयरन जायंट वाकई मजबूत था, पर बाकी लोग टिक नहीं पा रहे थे। आधे घंटे बाद पानी खौलने लगा था। पूल में केवल 5 पेट्स बचे थे। एक विशाल आयरन जायंट, ठंडी बर्फ से ढकी आइस बटरफ्लाई हॉट स्प्रिंग का मजा लेती हुई फ्लेम डेमन डॉग, और एक विशाल वॉल्केनिक रॉक वर्म जो सतह पर तैर रहा था, पता नहीं जीवित था या नहीं। लेकिन बाकी पिट्स के विपरीत, लिन शेंग का वह सफेद सांप पानी में मजे से तैर रहा था। कभी पलट रहा था तो कभी गोते लगा रहा था। माँ कसम, बाकी का तो समझ आता है, पर यह सांप क्या, यह कोई आग में रहने वाला सांप है। फ्लेम स्नेक के अलावा बाकी सांप गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। गंजे इंस्ट्रक्टर हंसते हुए आगे बढ़े। हाहा, यांगचिंग का लिन शेंग वाकई खास है। फिर उनका चेहरा गंभीर हो गया। देखते हैं तुम इसे कितना झेल सकते हो। असिस्टेंट, ठंड बढ़ाओ, तापमान को 270 डिग्री पर ले जाओ। पलक झपकते ही उबलता हुआ पानी बर्फ में बदल गया। ये तो आग और बर्फ का खेल था। कौन इसे झेल सकता है? बाई का दिल बैठ गया। क्या लिन शेंग का सांप इसे झेल पाएगा? पूरा पूल जम चुका था, लेकिन मेरा सांप, उसे ठंड का कोई असर ही नहीं था। अपनी स्केल्स अपग्रेड करने के बाद, जब तक लॉर्ड लेवल का दबाव न हो, मेरा सांप अजेय था। तभी फ्लेम डीमन डॉग अपनी आग बुझने के कारण बाहर कूद गया। आइस बटरफ्लाई मजे में थी, और वोल्कानिक रॉक वर्म जो ज्वालामुखी का जीव था, उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यह लड़का उत्तरी क्षेत्र के टॉप 3 में से एक था। उसका वोल्केनिक रॉक वर्म अपनी बॉडी में गर्मी स्टोर कर सकता था, लेकिन मेरे सांप की तुलना में ये सब कमजोर थे।
लिन शींग का सांप बर्फ पर ऐसे तैर रहा था जैसे उसे गर्मी का कोई फर्क ही ना पड़ा हो। इंस्ट्रक्टर ने सोचा अच्छी बात है, पर अब कुछ तगड़ा करते हैं। उन्होंने असिस्टेंट को बिजली का झटका देने का आदेश दिया। असिस्टेंट हिचकिचाया, पर इंस्ट्रक्टर अड़ गए। उन्हें एक विनर चाहिए था। कैंग यूनजोंग आयरन जायंट वाला पूरी तरह टूट चुका था, उसका अहंकार धूल में मिल गया था। ये किंग लेवल नहीं हो सकता। डूमिंग आइस बटरफ्लाई वाला को पहली बार महसूस हुआ कि लिन शींग एक असली खतरा है। तभी पाप करके बिजली दौड़ गई और पूल के अंदर की बर्फ टूट गई। बिजली देखते ही आयरन जायंट भाग खड़ा हुआ। डूमिंग ने भी डर के मारे आइस बटरफ्लाई वापस बुला ली। वॉल्केनिक रॉक वर्म ने खुद को मिट्टी के कवच से ढका, पर सांप वह तो बिजली के बीच ऐसे चमक रहा था जैसे कोई ड्रैगन तूफान में नहा रहा हो। यह डरावना था। आखिर ये क्या जीव है? आग पानी बिजली किसी से नहीं डरता। क्या ये वाकई ड्रैगन है? इंस्ट्रक्टर भी दंग थे। बिना किसी स्किल के 3 दौर पार कर लिए। गालियांग और दीचियान भी वहां पहुंच गए और उस बिजली में चमकते सांप को देख हैरान रह गए। अगर इसमें डिफेंस के मामले में भी पहला नंबर है तो लिन शेंग को कौन हरा पाएगा? शाओबाई वापस आ गया। बाकी स्टूडेंट्स में जलन थी। 5,000 पॉइंट्स मिल गए। डूमिंग ने लाल आंखों से मेरी तरफ देखा। क्या मैंने अपनी असली ताकत छिपाई थी? बाई ही आकर मेरे कपड़े खींचने की बधाई हो। लिन शेंग भाई, मैंने शांत रहकर सिर हिलाया। इंस्ट्रक्टर ने रैंकिंग घोषित की। नंबर 1 लिन शेंग, नंबर 2 लायन, नंबर 3 डूमिंग। मैंने राहत की सांस ली। 5,000 पॉइंट्स। अब मैं विला में रहने का खर्च उठा सकता था। अगले कुछ दिनों के टेस्ट में भी टॉप पर रहा। सबका ध्यान अब शाओबाई की रहस्यमयी ताकत पर था। अगले दिन ट्रेनिंग शुरू होनी थी। मैंने अपने 12,000 पॉइंट्स का हिसाब लगाया। लॉर्ड लेवल की स्किल्स के लिए 50,000 पॉइंट्स चाहिए थे। मुझे अभी 300 और शिकार करने थे। अगले दिन शहर की दीवार के नीचे हम सब जमा हुए। सिर्फ 70 छात्र बचे थे। ट्रेनिंग का लक्ष्य, उत्तर में उस पहाड़ की चोटी पर जाओ और वहां से ड्रैगन ब्लड फ्रूट लाओ, जिसे एक लॉर्ड लेवल जीव गार्ड कर रहा है। जो जीतेगा उसे डिजास्टर लेवल पेट का बच्चा मिलेगा। साथ में लाइफ डेथ एग्रीमेंट साइन करो। सबने साइन कर दिया। गेट खुलते ही सब भागे, पर मैं धीरे धीरे चल रहा था। प्रशिक्षकों को लगा मैं कमजोर हूं, पर क्या उसे सच में कोई नहीं रोक सकता? प्रशिक्षक डिंग लॉन्ग ने कहा, तुम नहीं समझते। वे जो भाग रहे हैं वे सब अपने पेट्स को लॉर्ड लेवल पर अपग्रेड कर रहे हैं। पर लिन शेंग का सांप वह अभी भी सबसे धीमा है। उन्हें लगा लिन शेंग का टैलेंट वेस्ट हो जाएगा। वो सबसे धीमा है और अगर वो लॉर्ड लेवल पर नहीं पहुंच सका तो हार निश्चित है। डूमिंग अपनी आइस बटरफ्लाई को अपग्रेड करने के लिए झरने के नीचे बैठी थी। उसने मुझे धमकी दी, दोबारा मिला तो नहीं छोड़ूंगी। उधर मैं पाइथन ऑक्स का शिकार कर रहा था। 15वां शिकार मैंने जिन्स एक्सट्रैक्ट किए। 6 दिन में 300 शिकार और फिर मेरा सांप लॉर्ड बन जाएगा। मैं दूर पहाड़ की तरफ नहीं गया। मैं प्रवेश द्वार पर ही बैठ गया। जो भी वापस आएगा मैं उसे लूट लूंगा। तभी एक बड़ा फियर्स टाइगर सामने आया। शाओबाई ने एक ही झटके में उसका गला फाड़ दिया। 16वां शिकार हार्डनिंग स्किल प्रोफिशिएंट। मेरा सांप अब और मजबूत हो रहा था। अगले 5 दिनों में मैंने 500 से ज्यादा शिकार किए। शाओबाई अब एक ड्रैगन जैसा दिखने लगा था। डेंजर, इंट्यूशन और हीलिंग आई मिल गए। मालिक, मुझे और ताकत चाहिए। शाओबाई की आंखों में आग थी। अगर मैं दूसरा पेट लूंगा तो क्या ये बुरा मानेगा? 10 दिन बीत गए। अब उसके पास ड्रैगन के लगभग सब गुण थे। डेंजर, इंट्यूशन और हीलिंग आई ने उसे परफेक्ट बना दिया था। पहाड़ की चोटी पर डू मिंग की आइस बटरफ्लाई ने सबको जमा दिया था। लिन शेंग, तुम कहाँ हो? मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ। डिंग लोंग ने उसे देखा। वह लॉर्ड लेवल की है। ड्रैगन फल उसी का है। दूसरी तरफ का नाइट जायंट भी लॉर्ड लेवल का हो गया था। लिन शेंग, अब मैं नहीं हारूंगा। डिंग लोंग परेशान थे। ये सब के सब राक्षस हैं। लिन शेंग ने क्या कांड किए हैं कि सब उसके दुश्मन बने बैठे हैं। बाई हे भी अपने थंडर लायन के साथ पहाड़ की चढ़ाई कर रही थी। हजारों फीट ऊपर बाकी लॉर्ड लेवल वाले भी पहुंच गए थे। पर चोटी पर ड्रैगन फल की रक्षा करने वाले रक्षक से पहले ही एक लड़ाई छिड़ गई थी। एक विशाल डोमेन पावर ने पहाड़ को जमा दिया। सब दंग रह गए। उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं और जीवन की हर हलचल थम गई। यह विनाशकारी शक्ति चारों ओर एक बर्फीले तूफान की तरफ फैल रही थी और वे दर्जनों सफेद भेड़िए केवल कुछ ही सेकंड में एक पत्थर की मूर्ति की तरह जम गए। यह मंजर देखकर वहां सबसे पहले पहुंचने वाला पेट मास्टर डर के मारे कांपने लगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या शैतानी है? यह तो नामुमकिन है। क्या ये वास्तव में डोमेन की ताकत है? तभी डूनिंग ने ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम यहां से नहीं गए तो तुम भी बर्फ के टुकड़े बन जाओगे। जी समझ गया। वह लड़का अपनी जान बचाकर पहाड़ से नीचे की ओर भागा। इस समय डूनिंग बिल्कुल बर्फ की रानी की तरह लग रही थी। डूनिंग के इशारे पर उसकी आइस गोल्ड बटरफ्लाई ने अपने पंख फड़फड़ाए और देखते ही देखते दर्जनों बर्फीली कीलें हवा में उभर आईं।
एक ही झटके में उसने उस कठोर लॉर्ड लेवल के भेड़िए को चीरकर जमीन पर पटक दिया। काम तमाम। लगता है इस बार नंबर 1 मैं ही हूं। जैसे ही वह उस लाल फल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, ऊपर से एक भारी हवा का दबाव महसूस हुआ। डूनिंग चौंक गई और अपनी बटरफ्लाई के साथ पीछे हट गई। एक भीषण धमाके के साथ धुआं उठा और वहां एक विशाल नाइट जायंट नजर आया जिसके हाथ में एक भारी तलवार थी। तुम लिन शेंग नहीं, तुम लोग हो, डूनिंग ने गुस्से में कहा। उस विशाल काय ने बिना किसी की परवाह किए अपना हाथ बढ़ाया, पूरी ड्रैगन ब्लड के पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया और चट्टान से छलांग लगा दी। उस विशालकाय को फल लेकर भागते देख डूनिंग की आंखों में बर्फ जैसी नफरत भर गई। तुम सोच रहे हो कि बच जाओगे, वहीं अंधेरे में छिपे डिंग लॉन्ग अपना सिर पकड़कर रह गए। अरे बेवकूफो, कम से कम धीरे तो उखाड़ते, वो पेड़ मेरी मेहनत की कमाई थी। अब मर गया तो तुम सबको देख लूंगा। लेकिन उन्हें यह देखकर और भी हैरानी हुई कि लिन शेंग अभी भी शांत बैठा है, जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ा हो। उस विशालकाय नाइट जायंट ने हाथ में फल लिए। उसका शरीर बहुत बड़ा था, छिपना मुश्किल था। किंग उनजोंग नाइट जायंट वाला का बस एक ही लक्ष्य था, फल लेकर बेस तक पहुंचना। उसे आइस बटरफ्लाई के डोमेन से डर लग रहा था, इसलिए वह पंगा नहीं लेना चाहता था। उसे लगा कि वह जीत गया है। हाँ हाँ, आखिर डिजास्टर लेवल पेट का बच्चा मेरा ही होगा। वह खुद को असली जीनियस मान रहा था। उसे अफसोस बस इस बात का था कि लिन शेंग ने कोई टक्कर नहीं दी। शायद उसे पता था कि वह कमजोर है, पर उसे क्या पता था कि पास ही के जंगल में शाओबाई ने अपनी पुरानी खाल उतार दी है। व्हाइट स्नेक लेवल लॉर्ड, अर्ली स्टेज टैलेंट किंग, मिड स्टेज इवोल्यूशन रूट जियाओ ड्रैगन, हजारों जिंदगियों का जीन निगलने वाला असली प्रकृति का राजा। शाओबाई के चारों ओर अब एक प्राकृतिक ड्रैगन की आभा थी। आसपास के 50 किमी के जानवर उस दबाव से थरथरा रहे थे। मैंने शाओबाई के सिर को सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब सड़क पर चलकर उनका इंतजार करते हैं। जो मेरा है उसे तो मुझे ही वापस लेना होगा। डिंग लॉन्ग ने वापस लौटते समय लिन शेंग को सड़क पर खड़ा देखा। ये लड़का क्या कर रहा है? सबको उठने की तैयारी, ये तो आत्महत्या है। वे असमंजस में थे कि क्या उसे चेतावनी दें या नहीं। उन्होंने सोचा अगर मैंने मदद की तो यह नाइंसाफी होगी, और वे वापस बेस चले गए। बेस पर गंजे इंस्ट्रक्टर ने पूछा, किसने फल लिया? डिंग लॉन्ग ने जवाब दिया, फिलहाल तो किंग उनजोंग के पास है, लेकिन देखते हैं डूनिंग उसे रोक पाती है या नहीं। डी कियान का चेहरा लिन शेंग की हार की बात सुनकर थोड़ा उतर गया, लेकिन डिंग लॉन्ग जानते थे कि खेल अभी बाकी है। मैंने दूर से नाइट जायंट की आहट सुनी, शाओबाई चलो तैयार हो जाओ। हम झाड़ियों में छिप गए। जैसे ही विशालकाय करीब आया, शाओबाई ने वाटर स्प्रे मास्टर लेवल का इस्तेमाल किया। जमीन पर एक चिकनी फिसलन भरी धारा बन गई। धड़ाम, नाइट जायंट का पैर फिसला और वह जमीन पर जा गिरा। उसके हाथ से फल वाला पेड़ दूर जा गिरा। मैंने फुर्ती से छलांग लगाई और फल लपक लिया। शुक्रिया भाई, मैंने फल अपने कब्जे में कर लिया। किंग उनजोंग आग बबूला हो गया। जैसे ही उसने हमला करने की सोची, एक ठंडी हवा के झोंके ने सब कुछ जमा दिया। शाओबाई ने एक पानी की दीवार बनाई जो तुरंत बर्फ बन गई। पीछे से डू निंग और उसकी आइस बटरफ्लाई सामने आई। डू निंग ने ठंडी नजरों से कहा, फल मुझे दे दो, शायद मैं तुम्हें जाने दूं। तभी किंग उनजोंग भी अपनी तलवार लेकर खड़ा हो गया। लिन शेंग, फल मेरे पास आना चाहिए। तुम्हारे पास वो वॉरियर लेवल का सांप है, तुम जीत नहीं सकते। मैंने हंसकर कहा, तो फिर आओ, जो ले सकता है ले लो। डू निंग और बाकी लोग हैरान थे। मैंने बिना किसी डर के वह लाल फल सीधे उस नकाबपोश के पास उछाल दिया जो किनारे पर खड़ा था। उस नकाबपोश ने खुशी खुशी अपनी वॉल्कानिक रॉक वर्म को फल पकड़ने के लिए भेजा। पर लिन शेंग ने कब क्या सोचा था। शाओबाई बिजली की गति से उस कीड़े के सामने आई और अपनी लोहे जैसी काली पूंछ से उसे एक जोरदार चाबुक मारा। नकाबपोश का कीड़ा एक बुलेट की तरह दूर जाकर गिरा। उसकी जमीन हिला देने वाली टक्कर ने सबकी बोलती बंद कर दी। नकाबपोश का कीड़ा चुड़ैल था और वह खुद भी खून थूकने लगा। मैंने वह फल वापस अपने हाथ में ले लिया। अब बताओ और किसे चाहिए? पूरा मैदान सन्नाटे में था। उस लॉर्ड लेवल के कीड़े को एक वॉरियर पेट ने कैसे हरा दिया? किंग उनजोंग अब पूरी तरह से डर चुका था। बेटा, ये तो बहुत ऊपर की चीज है। किंग उनजोंग ने उसे अपना दुश्मन मानने की गलती की थी। उसने अपनी पूरी ताकत से हमला करने का फैसला किया। उसका नाइट जायंट लिन शेंग के सबके लिए बस एक खिलौना बन चुका था। धड़ाम सांप की पूंछ ने उसकी विशाल तलवार को जकड़ लिया। किंग उनजोंग की ताकत खत्म हो चुकी थी। तुम इतने ताकतवर कैसे हो? सांप ने उस विशालकाय को अपनी ही तलवार से जमीन में कील की तरह गाड़ दिया। सब डरे हुए थे। अगर हम यहां से नहीं भागे तो मारे जाएंगे। बेस में सब यह शोर सुन रहे थे। क्या लिन शेंग जीत गया? डिंग लॉन्ग को अब यकीन हो गया था कि उनका शागिर्द सबसे अलग है। अब बारी थी डू निंग की। उसकी आइस गोल्ड बटरफ्लाई ने हवा को जमा दिया था। सिर्फ एक पल में आसपास के पेड़ पौधे एक मोटी बर्फ की परत से ढंक गए और उनकी जान निकल गई, मानो पूरी दुनिया ही सफेद हो गई हो। यह आइस गोल्ड बटरफ्लाई का डोमेन एक्सट्रीम कोल्ड डोमेन था। इस दायरे में हवा का तापमान न्यूनतम स्तर पर पहुंच जाता है और बर्फ की ताकत अपनी चरम सीमा पर होती है। ठंडी और निर्दयी डू निंग मुस्कुराई। आखिरकार मैं ही जीती। उसका वह बर्फीलापन देख कोई भी सुध बुध खो बैठे।
लेकिन मैंने बस एक ठंडी नजर डाली। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, जश्न मनाना अभी बाकी है। जैसे ही टकराई, डोनिंग की डोमेन तुरंत बाहर की ओर धकेल दी गई। वो फैल ही नहीं पा रही थी, यहाँ तक कि नाइट की डोमेन भी सिमट रही थी। डूनिंग के दिमाग में जैसे बिजली कौन गई, तुम्हारे पेट के पास भी डोमेन है। वे अविश्वास से उस लड़के को देखती रह गई। उसकी डोमेन ताकत ने खुद उसकी आइस गोल्ड बटरफ्लाई को पछाड़ दिया था। इसका मतलब था कि सामने वाले का पेट राजा बनने के कहीं ज्यादा काबिल है। पहली बार उसने किसी को सिर्फ अपनी आभा से दूसरे की डोमेन को दबाते देखा था। यह डोमेन का असली मतलब था सिर्फ बाहरी दाव से नहीं, बल्कि खुद की मौजूदगी और रुतबे से सामने वाले को झुकाना। डूनिंग ने महसूस किया कि उसकी आइस गोल्ड बटरफ्लाई उस सांप के सामने थर थर कांप रही थी। दूर खड़े फ्लेम डीमन डॉग और थंडर लायन तक बिना किसी मर्जी के जमीन पर लेट गए थे। मैंने अपनी इच्छा शक्ति से थंडर लायन पर से दबाव थोड़ा कम किया। डूनिंग हैरान थी, एक साधारण सफेद सांप के पास इतनी शक्तिशाली डोमेन कैसे हो सकती है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, मैं और श्याओबाई बढ़े। हवा में 100 से ज्यादा बर्फीले तीर बने और गोलियों की तरह श्याओबाई की तरफ बढ़े। लेकिन डोमेन के अंदर श्याओबाई ने बस एक झटके में वे सारे तीर चकनाचूर कर दिए। पलक झपकते ही हम डूनिंग के पास पहुंच गए। शाओबाई की पूंछ की एक हल्की हरकत से आइस गोल्ड बटरफ्लाई जमीन पर आ गिरी। उस प्रचंड ताकत के सामने वह बेबस थी और डूनिंग खुद भी धूल में थी। मैंने ऊपर से देखते हुए कहा, छोटे बच्चे गलत काम का नतीजा भुगतना पड़ता है, और दूसरी बात, अफवाहें फैलाने का मेरे पास समय नहीं है। यह लड़का पक्का जानबूझकर कर रहा है। क्या तुम अभी भी लड़ना चाहती हो? यह सुनकर डूनिंग कांप गई। मैंने उस फ्लेम डीमन डॉग वाले लड़के की तरफ देखा। लड़ो श्याओबाई, इसे सबक सिखाओ, बस इसे विकलांग कर दिया। वो लड़का डर के मारे कांपने लगा। भैया माफी, आपकी ताकत के सामने कौन लड़ेगा? मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। नहीं, लड़ना ही बेहतर है। मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। उस लड़के के मुंह से गाली निकली, पूरे जंगल को तुमने तहस नहस कर दिया और कहते हो झगड़ा पसंद नहीं। यहाँ का एक एक पेड़ पौधा तुम्हारी करतूत है। तभी बाई ही अपने थंडर लायन पर आई। लिन शिंग, भाई अभी मैच चल रहा है, इतनी जल्दी क्या है? बाई ही ने मुंह फुला लिया। पास रहने में क्या बुराई है? हमने साथ में ग्रुप बनाने से मना तो नहीं किया था? मैंने उसे देख हल्की मुस्कान दी। अभी मेरी ताकत इतनी नहीं थी कि इन सब चीजों के बारे में सोचूं। फिर मैंने डूनिंग की ओर देखा। आराम करो, मैं चलता हूं। हार तो हार है। डूनिंग ने चेहरा फेर लिया। मैं बाई के पीछे बैठा और हम तेजी से बेस की ओर रहे। मेरी धड़कनें बढ़ रही थी। आखिरकार मुझे डिजास्टर लेवल पेट मिलने वाला था। कुछ मिनटों बाद हम बेस पर पहुंचे। इंस्ट्रक्टर गाओ और डिंग लॉन्ग इंतजार कर रहे थे। डी कियान ने दौड़कर पूछा, तुम लोग वापस कैसे आए? डिंग लॉन्ग ने मुझे देखा और उनकी आंखें चमक उठी। उन्होंने मेरा परिचय मैजिक सिटी पेट एसोसिएशन के ऑनरेरी मेंबर के रूप में कराया। हम दोनों हैरान थे। ऑनरेरी मेंबर्स सिर्फ किंग लेवल के ऊपर के पेट मास्टर्स होते हैं। क्या यही वो डिजास्टर लेवल वाले ट्रेनर हैं? वो ड्रैगन ब्लड फ्रूट तुम्हारे पास है ना? मैंने तुम्हें कम आका था। जब उन्होंने कहा कि फल लिन शेंग के पास है तो बाकी प्रशिक्षक हैरान रह गए। आधे महीने में वॉरियर पेट को लॉर्ड लेवल पर पहुंचाना यह नामुमकिन था, लेकिन डिंग लॉन्ग की बात पर शक करना भी नामुमकिन था। डी कियान की खुशी का ठिकाना नहीं था। लिन शेंग पर किया गया उनका दांव सफल रहा था। डी कियान अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। लिन शेंग, क्या सच में तुम्हें फल मिल गया? मैंने चुपचाप पेट स्पेस से फल निकाला। डी कियान किसी बच्चे की तरह खिल उठी। सच में, यह सच में मिल गया। सब लोग हैरान थे। जल्दी अपने पेट को बाहर निकालो, मुझे देखना है। जब मैंने शाओबाई को निकाला तो उसकी आभा देख डिंग लॉन्ग की भौहें तन गईं। इसमें लॉर्ड लेवल की साख है। ये तुमने कैसे किया? वह हैरान थे कि सांप का दबाव सिर्फ लॉर्ड नहीं, उससे भी ज्यादा था। क्या यह मामूली सांप वाकई एम्परर लेवल है, या ये एसएसएस रैंक का पेट स्पेस है? लिन शेंग उनके देखे हुए पहले ऐसे स्टूडेंट थे। डी कियान ने गर्व से कहा, हाँ, उनका पेट स्पेस एसएसएस रैंक है। और शुरुआत में ड्रैगन की आवाज भी आई थी। उसका पेट स्पेस 100 गुना स्पीड से ग्रो करता है। तभी इंस्ट्रक्टर ने सवाल किया, पर अन्य स्टूडेंट्स के पास भी लॉर्ड लेवल के पेट्स हैं, और डूनिंग की आइस गोल्ड बटरफ्लाई के पास डोमेन स्किल भी है। लेकिन इतनी तेजी से अपग्रेड करना सिर्फ मेरे सीक्वेंस एक्सट्रैक्शन टैलेंट की बदौलत है। डी कियान की धड़कनें बढ़ गईं। ठीक है, तुम जीत गए। अब तुम्हारी डिजास्टर लेवल पेट की ट्रेनिंग शुरू होगी। मेरे साथ आओ। डिंग लॉन्ग मुस्कुराए। एक जीनियस को ट्रेन करना हमेशा सुखद होता है। तुम्हें कैसा पेट चाहिए? मैं तुम्हें सपोर्ट टाइप या हीलिंग टाइप का सुझाव दूंगा। जैसे, या मैंने सोचते हुए पूछा, क्या एलिमेंटल टाइप का कोई ऑप्शन नहीं है? मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए। मैं तो सीधा हमला करके दुश्मन को खत्म करने में विश्वास रखता हूँ। डिंग लॉन्ग थोड़े हैरान हुए। ठीक है, एलिमेंटल टाइप मिलना मुश्किल है, पर तुम्हारे लिए मैं इंतजाम करूंगा। तभी मैंने गंभीरता से कहा, मुझे स्पिरिट टाइप पिक चाहिए। डिंग लॉन्ग के होश उड़ गए। तुम सच में पागल हो? स्पिरिट टाइप पिक सबसे दुर्लभ और खतरनाक होते हैं, पर उनकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। उनकी बातों से मुझे लगा कि वे इसे भी मैनेज कर लेंगे। मेरी अपनी ईविल गॉड बनाने की योजना अब हकीकत के करीब थी। ठीक है, मैं इसे मैनेज करूंगा, पर याद रखना, स्पिरिट टाइप पेट को ट्रेन करना जोखिम से भरा है। मैंने सिर हिलाया।
मुझे पता है ड्रैगन की आंखें ईविल को प्यूरिफाई कर सकती हैं। मुझे कोई डर नहीं। मैं अब लेजेंडरी न्यारला थोटेप को बनाने की तैयारी में था। उसके पास के जीन्स हैं और मेरे पास सीक्वेंस एक्सट्रैक्शन है। मैं एक ऐसा ईविल वॉर्ड खड़ा करूंगा जो सबको चौंका देगा। ये ड्रैगन ब्लड फ्रूट खाओ, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए रिसोर्सेज का इंतजाम करता हूँ। श्याओबाई ने फल खाया और उसके शरीर में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। कुछ देर बाद डिंग लॉन्ग वापस आए। मैंने तुम्हारे लिए 1 महीने के लिए लेवल 1 ब्लड पूल का एक्सेस मंजूर करवा लिया है। 50 लाख प्रति घंटा। यह तो बहुत महंगा है, लेकिन एक डिजास्टर लेवल मास्टर के लिए यह छोटी सी कीमत है। मैं कमरे में दाखिल हुआ जहां एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। मैंने ब्लड पूल में डुबकी लगाई और सीक्वेंस एक्सट्रैक्शन को एक्टिवेट किया। पलक झपकते ही मैंने 100 से ज्यादा जीवों के जीन सोख लिए। टाइगर जीन, कैट जीन, हार्डनिंग स्किल, क्लॉ स्किल, सब कुछ मेरे सिस्टम में दर्ज हो गया था। इतने सारे जीन्स एक साथ, मुझे थोड़ा ब्रेक लेना होगा। डिंग लॉन्ग ने बाहर से देखा कि पूल का एसेंस कम हो गया था। क्या यह लड़का तो राक्षस है? उन्होंने अंदर आकर देखा कि 1/3 पूल खाली था। उन्हें समझ आ गया कि यह एसएसएस रैंक का पेट स्पेस है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं। यह सबसे बेहतर है। हर बार जब मैं जीन्स लेता हूं, कुछ नया सीखने को मिलता है। प्रशिक्षण के बाद नेशनल पेट मास्टर एग्जाम है। तुम किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो? मैंने जवाब दिया, टॉप 5 यूनिवर्सिटीज। डॉन लॉन्ग ने चेतावनी दी, वहां का मुकाबला बहुत तगड़ा होगा। तुम्हें डबल पेट्स और सिनर्जी की जरूरत होगी।